गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप बोल रहे होंगे गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हैं? क्योंकि आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। नई चीजों के बारे में जानने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से, एक्साइटमेंट तरीके से नई चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहा। तो एक बार फिर से मैं खुशबू सिंह आज की इस अमेजिंग सेशन, जी हाँ, कोच ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का वाह वाला वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सारे लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल फिट होंगे और साथ ही साथ एकदम एनर्जेटिक तरीके से हमारे साथ बने रहना है ना। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमने एक ऐसे गेस्ट स्पीकर सर को बुलाया है जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ पल निकाला है। जी हाँ, बहुत दूर से। आजकल देखिए, किलोमीटर की दूरी कितने जल्दी एकदम चंद मिनटों में ही हम तय कर लेते हैं। कैसे? जूम के माध्यम से। जी हाँ, तो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं और आज फुल टाइम वेलनेस कोच का काम कर रहे हैं, यानी कि एक वेलनेस कोच की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं उनकी जर्नी कैसी थी? जी हाँ, तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि सारे लोग कोच होंगे, एक दो लोगों की मदद कर चुके होंगे, या फिर कोच बनने का अगर आज आपने डिसीजन लिया है या नहीं भी लिया है तो डेफिनेटली अगर आज आप इस सेशन में रुकते हैं लास्ट तक तो आज आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने आसपास के लोगों को एक बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए। तो कितने ऐसे पर्सन है जो आज के सेशन को एंजॉय करने वाले हैं और लास्ट तक रुकने वाले हैं? क्योंकि इतने अमेजिंग पर्सन है, मैं तो चाहती हूँ कि उनका सेशन रात भर चले, उनको सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो कितने ऐसे पर्सन हैं जो 1 घंटा समय दे सकते हैं अपनी लाइफ का? रेडी है ना? तो बिल्कुल डायरी पेन अपने साथ रखना है, जो अमेजिंग चीज वो बताने वाले हैं, उनको नोट करके भी रखना है। और मैं तो एक्साइटमेंट के चलते कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतने ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे बीच बाहर से गेस्ट स्पीकर सर आने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि कोच बनना क्यों जरूरी है, और अगर आप अपनी लाइफ में कोच बनने का डिसीजन लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, कैसे आप एक सक्सेसफुल कोच बन सकते हैं, अपनी लाइफ को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर हम कोच बनते हैं, दूसरों की लाइफ बदलते हैं, लेकिन क्या आप पहले अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? जी हाँ, अगर आप पहले अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि अगर हम खुद की लाइफ बदलते हैं तभी तो हम दूसरों की लाइफ में बदलाव कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट तरीके से जोरदार क्लैपिंग के साथ, जी हाँ, जोरदार क्लैपिंग के साथ और आप सभी लोग के बिग एक्साइटमेंट के साथ मैं उनको इन्वाइट करने वाली हूँ। तो सारे लोग स्क्रीन पे बने रहिए और जिनका वीडियो ऑफ होगा प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पर्सन जो आ रहे हैं बहुत ही खास मौके पर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए अभी कुछ दिनों में हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है। तो आजादी चाहिए ना आपको? किन चीजों से आजादी चाहिए? छोटी सोच से, असफलता से, है ना। और ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप चिंतित हैं तो उस बेहतर स्वास्थ्य को बनाने के लिए भी आपको एक अच्छी खासी आजादी चाहिए, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और उनको बुलाते हैं। समय हो चुका है, रेडी रहिए, एक्साइटमेंट के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे बीच आने वाले बहुत ही खास अमेजिंग स्पीकर, है ना। चलिए जोरदार क्लाप। जी हाँ, तो आप सभी लोगों के बीच बैक एक्साइटमेंट और बिग क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करने वाली हूँ इंटरनेशनल गेट टीम मेंबर, soon going to get to 500 RO, Mr. Pramod Kumar Bairagi sir. Welcome sir, welcome on the screen sir. Thank you. करके दिखाने आया पैसा जीने का आया है जो चाहा था तूने वो पाया है सब पैसों की लीला है माया है पतझड़ का भी मौसम लागे सावन जैसा जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा तेरी दुनिया को रंग बनाने आया पैसा अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जबरदस्त वाली क्लैपिंग करेंगे आज की हमारी मास्टर सेरेमनी में के लिए। जबरदस्त तरीके से वार वेलकम किया आपके लिए, दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ऑडिबल हूँ मैं? यस, ओके। Yes sir. और लीडर्स है और सभी को मैं दिल से पहले शुक्रिया करूंगा कि आज आपने मुझे यहाँ पर सेशन के लिए इनवाइट किया। तो जबरदस्त वाली क्लिपिंग सर के लिए करेंगे। जैसे भी कहा, किसी को भी वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आएगी या कुछ तो बिल्कुल मुझे चैट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे, है ना। वाह, जबरदस्त। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 89 लोग हैं। सभी अपने अपने लिए जबरदस्त वाली क्लिपिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप लोग काफी एक्साइटेड लोग हैं। आप सभी को देख पा रहा था, जबरदस्त एक्साइटमेंट आप लोग का
डांस गाने के साथ आपने आज के जो सेशन की शुरुआत की है। और सभी अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग करेंगे। तो आप सभी एक्साइटेड हैं सभी कि आज क्या होने वाला है, क्या बताने वाले हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं? अपना एक्साइटेड शो करेंगे। हाउ डू हैव यू एक्साइटेड टुडे? ओके। पता है आप लोगों से ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ आज, कि आज मैं नए तो नहीं कहूंगा, आप लोगों से मुलाकात होती रहती है, हमारे ट्रेनिंग मीटिंग्स में हम मिलते हैं जुलते हैं आप लोगों से। तो बिल्कुल आप आज मेरे द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इस प्लेटफॉर्म में कैसे शुरुआत की और कैसे मैं यहाँ तक आया और कैसे कर रहा हूँ, ये सब चीजें आज बारीकी से जानने वाले हैं आप लोग। तो जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे, नाम मेरा प्रमोद बैरागी है और वाइफ का नाम हेमा बैरागी। इस प्लेटफॉर्म में हम दोनों को प्रमोद हेमा बैरागी के नाम से हम जाने जाते हैं। तो आज जो सेशन होने वाला है साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप सभी 1 घंटा लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठते हैं, लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सभी के पास अपना अपना डायरी पेन है, डायरी पेन शो कर सकते हैं आप लोग? क्या बात, ग्रेट लीडर, सभी के पास डायरी पेन मौजूद हैं। और आई होप सभी से मैं उम्मीद करूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि आज आप लोग जितने लोग बने हुए हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ 89 लोग, तो 89 लोग अंतिम तक बने रहेंगे। क्योंकि आज जो सेशन मैं स्टार्ट करूंगा तो इसका जो मेन प्रसाद है और जो मेन पॉइंट्स है आपको अंतिम में मिलने वाला है। शुरू के पॉइंट्स तो मेरी स्टोरी होगी, स्टोरी में आप रिलेट करेंगे मेरे से, और स्टोरी टेलिंग अपना ये बिजनेस होता है, तो स्टोरी के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूँ। और जो साथियों मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत है। स्वयं मैंने जो मेहनत किया है, ये मेहनत आप भी यदि करते हैं तो आपको मिलेगा। जो मेरा इसमें इनकम है, लाइफ स्टाइल जो भी चीज है, यदि आप उस चीजों को करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने कोर्स के थ्रू, तो बिल्कुल आपके साथ भी होने वाला है। तो कहने की ये सब डिस्क्लेमर है, ओके। तो चलिए, जैसा नाम मैंने बताया, और नेक्स्ट देखेंगे आप इस प्लेटफॉर्म में आने का सभी का कोई ना कोई रीजन होता है। तो मेरा भी रीजन था इस प्लेटफॉर्म में आने का, मेरा हेल्थ। यहाँ पर ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हेल्थ के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, हेल्थ को सेकेंडरी उनको जो वेल्थ के लिए जानकारी मिला, इस सिस्टम पे आए आप जाने। ओके, बिल्कुल आप लोग मुझसे रिलेट करिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। यदि मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ तो उसमें यस और नो का जो विकल्प है उसको बिल्कुल आप लोग हैंड टेस्ट करेंगे टेक्निकली रूप से। तो आज आप यहाँ पर जानने वाले हैं कि एक इंजीनियरिंग लाइफ से मैं कैसे आज फुल टाइम वेलनेस कोच बनने का मैंने डिसीजन लिया। इस बीच में क्या क्या ऐसी घटना घटी मेरे साथ जिसके कारण से मैं आज यहाँ पर फुल टाइम एज ए वेलनेस कोच के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो आप ये जो स्लाइड में देख रहे हैं, बाई प्रोफेशनल मैं एक इंजीनियर हूँ। हाँ बोलूंगा, अभी नेक्स्ट स्टोरी में आप पूरा जानेंगे मेरे को कि क्या क्या मेरे साथ व्यतीत हुई और मैंने कैसे ये डिसीजन लिया। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नौकरी पेशे वाले हैं, जॉब वाले? क्या बात, ओके। सैल्यूट है आप सभी को, जॉब वाले जितने जॉब पर्सन हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट्स हैं, और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग हाउस वाइफ होंगे। तो बिल्कुल सभी के लिए आज का मेरा जो मैसेज है बिल्कुल आप सभी के दिलों तक जाने वाला है। बट आपको लर्निंग एटीट्यूड से सुनना पड़ेगा, रिलेट करेंगे मेरे से। ओके, नेक्स्ट करेंगे भूपेन जी। ठीक, पहले मैं जबरदस्त क्लैपिंग करूंगा अपने कोच के लिए, अपने स्पॉन्सर के लिए। और आप सभी भी अपने अपने कोच के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन का नाम दिया गया है कोच ट्रेनिंग। और कोच ही वो शख्स है जिस शख्स के कारण से हम इस प्लेटफॉर्म में आज बने हुए हैं और बड़ी ऊंचाइयों या बेहतर स्वास्थ्य को हम आनंदित महसूस कर पा रहे हैं। तो ये है मेरे कोच मिस्टर दिलीप सुरेखा श्रीवास सर, जो इंडियन आर्मी से हैं। और इनके द्वारा ही मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिली, नहीं तो मैं बाई प्रोफेशनल अगर मैं इंजीनियर हूँ। तो आज मैं सर की स्टोरी थोड़ा बताऊंगा। सर की स्टोरी से आपको समझ आने वाला है कि सर और मेरी जो दोस्ती है बचपन से थी। स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो मिल 7500 आपको लेवल दिख रहा होगा उस सीट में, वो है मिस्टर दिलीप श्रीवास्तव, मेरे स्पॉन्सर। और उनके जस्ट बगल में देख रहे होंगे गेट टीम, वो मैं हूँ। और जस्ट बीच में देख रहे होंगे सुपरवाइजर, वो मेरे छोटे भाई। और जस्ट साइड में आप देख रहे होंगे वो दिलीप सर के स्वयं के भाई। तो यहाँ पर स्टोरी से आप समझेंगे कि हम लोग, मेरे स्पॉन्सर और मैं, हम लोग बचपन के मित्र हैं, चाइल्डहुड। हम KG1 KG2 से हम एक साथ हमने पढ़ाई की है। और साथियों मजे की बात है कि मैं हमेशा मेरे स्पॉन्सर से पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे रहा हूँ। अभी इस प्लेटफॉर्म में आकर हम स्पॉन्सर कोच के बारे में जानते हैं कि क्या होता है स्पॉन्सर, क्या होता है कोच। तो जब मेरे कोच मुझे इसके बारे में बताया करते थे, यार कुछ बेहतरीन न्यूट्रिशन है जिसको इस्तेमाल करके मैंने
22 kg वेट लॉस किया है। तो मुझे तो ये सब बातें झूठ लगती थी, क्योंकि मेरे कोच से मैं हमेशा पढ़ाई लिखाई सब में स्ट्रांग रहा हूँ, तो मेरे को उनकी बातें हजम नहीं होती थी। मैं बोलता था ये सब बकवास बातें हैं, कोई भी इस चीज को बिफोर आफ्टर बना सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है ना, सोशल मीडिया एआई फीचर्स का जमाना। तो मैं बिलीव नहीं करता था, क्योंकि हमेशा अपने कोच से मैं अपने आप को स्ट्रांग मानता था, दिलीप सिरवाल जी को। ये मुझे क्या सिखाएंगे। और कहते हैं ना कि हम जिस प्रोफेशनल में होते हैं उस प्रोफेशनल के में रहकर हमें ये लगता है कि मुझे आप क्या सिखाओगे। आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत तकल्लुफ से इस सिस्टम पे आए होंगे। हैं ऐसे लोग जिनको बार बार आपके कोच ने फॉलो किया होगा, बताया होगा, तब आप इस सिस्टम में आज बने हुए हैं और कार्य कर रहे हैं आसानी से। ऐसा नहीं कि कोई आज आपको कोई चर्चा किया पला गए। तो ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मेरे कोच ने बहुत प्रयास किया। और मैं बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर जितने लोग बने हैं इस कॉल में सबसे अधिक कोई निगेटिव व्यक्ति हो सकेगा तो वो मैं था। आप में से तमाम लोग होंगे। आप लोग कहीं ना कहीं अपने कोच के एक बार इन्विटेशन, 2 बार इन्विटेशन या 3 बार ऐसे करने से आप इस सिस्टम को प्लग कर ही गए होंगे, या आपने कभी किसी लाइफ स्टाइल को अटेंड किया होगा, उसको देखकर आप इसमें आ गए होंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसा शख्स था कि मैं न्यूट्रिशन के होगा था। ओके सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू से मैं आउट हो गया था। तो आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी में ही पूरा कहानी छिपी हुई है कि मैं कैसे सिस्टम सिस्टम पे आया। क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ भी हो रही होंगी, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ घटना मेरे साथ घटी कि मेरे कोच ने मुझे न्यूट्रिशन दिया और मैंने इस्तेमाल किया, रिजल्ट भी आया। बट बोलते हैं ना कि मार्केट में जो निगेटिविटी होती है, जो लोग होते हैं हमारे हम जैसे सर्कल में रहते हैं वैसे लोगों की बातों को हम ग्रिप करते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा जो सर्कल था वो लोग खाने पीने को ज्यादा ट्रस्ट करते थे, और ये मैकेनिकल लाइफ ऐसी होती ही है ना। तो मैं कंपनी ट्रेनिंग से बाहर गया हुआ था, तो वहाँ जो 17 दिन का मेरा ट्रेनिंग था, नागपुर नागपुर का खाना काफी ऑयली होता है। तो वहाँ के खान पान में आकर फिर से मैं इन चीजों को भूल गया कि न्यूट्रिशन नाम से कोई चीज है और इसको खाकर मैं बेहतर स्वास्थ्य ले सकता हूँ, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो ऐसा मेरे साथ हुआ और मैं न्यूट्रिशन स्किप कर दिया, और मेरे कोच का मैं फोन कॉल उठाना पूरी तरह से बंद कर दिया। जब भी मेरे कोच कॉल किया करते थे तो मेरे माइंड में चलता था कि ये केवल फिर से हर्बल लाइफ की बातें करेंगे, न्यूट्रिशन की बातें करेंगे, फिटनेस की बातें करेंगे, और मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं हमेशा सोचा करता था। यहाँ तक कि जब उनका कॉल आता था तो मैं अपने वाइफ से बात कराया करता था, अपने वाइफ से बात कराकर ये बोला करता था कि इनको बोल दो कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ, या फिर मैं नाइट ड्यूटीज करके आया हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। मतलब निगेटिविटी की हद मैंने पार कर दी थी, क्योंकि मुझे माइंड में ये चल रहा था कि ये सब चीजें मैं खाऊंगा और खाते रहूंगा और खिलाते खिलाते ये आगे बढ़ेंगे और मुझे लॉस होगा। क्योंकि ये नेटवर्किंग चीजें होती हैं जो ये मुझे ऐसा लगता था कि ये सब चीजें नेटवर्किंग चीजें हैं, लोगों को फंसाने का चीज है। ऐसा मेरा माइंड था। मैं अपने आप को, मतलब अगर बात करूं मैं, तो एक तुर्रम खान समझा करता था कि मुझे क्या सिखाओगे आप, ऐसी कुछ स्थिति थी। लेकिन थैंक यू माई कोच, मैं कोच का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे कोच ने मेरा फॉलोअप नहीं छोड़ा। फॉलोअप इज फॉर्चून आप सुने होंगे, उन्होंने मुझे फॉलोअप नहीं छोड़ा, ऐसे 1 ईयर तक मेरा फॉलोअप किया। और मजे की बात है इस बीच मेरे कोच ने एक बेस्ट वर्क किया, मुझे एक लोगों को देखता था उनकी एक्टिविटीज, लोग वर्कआउट्स कर रहे हैं, डेली न्यूट्रिशन बॉडी के एक दिन इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म में लोगों की मदद करते हुए मैंने इतना इनकम लिया, मैंने इतना इनकम लिया, सब डाला करते थे। और मेरे कोच हर माह मुझे अपना एक इनकम सेंड किया करते थे कि मैंने इतने लोगों की मदद की तो मेरा इस महीने का मुझे अर्निंग कंपनी द्वारा इतना मिला। तो इस चीज को मैं लगातार देख रहा था। साथियों बताना चाहूंगा मेरे कोच का जो इनकम है, इसमें जो इनकम्स आते हैं हमको,
किसी को हेल्प करने के बाद, तो वो इनकम 4,000 से मैं देख रहा था। लेकिन मुझे लगता था ये इतने पैसे तो कोई भी मार्केट में कुछ भी चीजें करके कमाई जा सकती है। लेकिन सुनना चाहेंगे मेरे साथ क्या हुआ इसमें? मेरे जो कोच का इनकम धीरे 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 हर महीने उनका, वो मुझे ताने के रूप में बढ़ा बढ़ा कर बोलते थे कि इस महीने का मेरा इतना अर्निंग हुआ, इस महीने इतना अर्निंग हुआ। ऐसा बार बार मुझे भेजते थे। तो एक समय ऐसा आया साथियों कि नौकरी में जो इनकम को मैं डिजर्व करता था, जो मेरी सैलरी थी, उससे कहीं ज्यादा मेरे कोच ने मुझे इनकम दिखाया कि देखो ये 1 माह का मैं केवल लोगों की मदद कर रहा हूँ और कंपनी द्वारा मुझे ये मिला है। तो साथियों रियली बताऊं, उस दिन मेरे माइंड को टच किया। मैं पूरी तरह से न्यूट्रिशन खाना छोड़ चुका था। मेरी हेल्थ जैसे की वैसी ही थी। तो अब देखिए यहाँ पर माइंड सेट क्या हुआ, जब उनका मैंने चेक इनकम देखा तो मैंने अपने कोच को कॉल किया कि यार मुझे भी इसमें इनकम करना है, मुझे भी इसमें इनकम करना है। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ब्रदर, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें शुरुआत स्वयं से होती है, स्वयं की फिटनेस से शुरुआत होती है। ये जो तेरा निकला हुआ पेट है ना, इसको यदि कम करता है तो शायद उम्मीद है इस प्लेटफॉर्म के बारे में तेरे को आगे की जर्नी बता सकूं कि कैसे इसमें अर्निंग कर सकता है। तो सोचिए साथियों, वो मेरे कोच की वो बात ने मुझे ऐसा टच किया और मैंने मात्र 55 डेज में अपना बेहतरीन 14 kg फैट लॉस किया। आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। 55 डेज, 2 मंथ भी नहीं कहूंगा। 14 kg का वेट लॉस हुआ, और 14 kg का जब वेट लॉस हुआ तो ये कहीं ना कहीं कहां से हुआ? ये राइट माइंडसेट से। माइंडसेट, क्योंकि मेरा माइंड कहाँ चला गया? इनकम को देखकर। पहले तो मैं हेल्थ के लिए आया, लेकिन इनकम, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इनकम को लेकर भी आते हैं, इनकम को देखकर भी आते हैं। लोगों के लाइफ स्टाइल, रहन सहन जो मार्केट में जो हो रहा है उसको देखकर लोग आते हैं। तो उसके लिए भी चाहिए प्रॉपर माइंड सेट। तो मैंने माइंड सेट बनाया और मैंने जो वाव रिजल्ट क्रिएट किया। इस बीच में हुआ क्या, तमाम लोग मुझे मार्केट में, जो मेरे रिश्तेदार नातेदार, मेरे माता पिता, सब ने मुझे टोकना शुरू किया कि बेटा आप पहले बढ़िया सही लगते थे, सेठ की तरह लगते थे। और रियलिटीज है ये कि निकले हुए पेट को हर व्यक्ति अपने आप को सेठ समझते हैं। तो मैं अपने आप को खाते पीते घर की पहचान बताया करता था जब मोटा था। तो ऐसा हुआ, सभी लोगों ने मुझे ताना मारना शुरू किया, आसपास पड़ोसी की, आप सही नहीं लग रहे हो, दिक्कतें आएंगी। लेकिन रियलिटी बताऊं साथियों, मैं जब जब तो मैं फील कर रहा था कि मुझे अंदर से क्या मैं फील कर रहा हूँ बॉडी, मतलब मेरे पास कोई सीखने का जरिया नहीं था, लेकिन मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता अपनी खुशी को। तो मैं अपने कोच से लोगों को बात कराया करता था, फोन कॉल के थ्रू, कि आप बात करो और इनको बताओ। ऐसा ही चल रहा था, क्योंकि मेरे कोच इंडियन आर्मी से हैं और आज भी वो इंडियन आर्मी में है, और जस्ट नेक्स्ट मंथ वो हमारे हमारे बीच एज ए फुल टाइम में आ रहे हैं। उसके बहुत सारे फैक्ट्स रीजन है जिसके कारण से वो हमारे बीच फुल टाइम नहीं है। और साथ में मेरी वाइफ का भी रिजल्ट है, उन्होंने भी बेहतर कम्युनिटी में आकर न्यूट्रिशन को लेकर बेहतरीन तरीके से 6 से 7 kg का उन्होंने फैट लॉस किया। जबरदस्त क्लैपिंग करूंगा ये मैं आर्मी से। सॉरी, नेटवर्क इस तरह से मैं ऑलरेडी अपने आप लेफ्ट हो जा रहा था। मैंने देख साथियों मोबाइल डिवाइस से ज्वाइन किया है, लैपटॉप बगल में रखा हूँ, बस मैंने इसमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि क्लियरिटी नहीं है इसमें बेहतरीन।
यस, अभी वॉइस क्लियर आ रही मेरी? तो आप लोग रिलेट कर रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे भूपेन जी। कुछ नेटवर्क का इशू है शायद मेरी तरफ, और मैं दो डिवाइस में हूँ, बट इसमें ज्वाइन किया हूँ मोबाइल हैंडसेट पे, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पा रहा मेरे पास। ओके, तो साथियों, यहाँ तक था मेरे अपलाइन का सफर, मैंने बताया। और मैं बताना चाहूंगा कि ये तो था मेरे इस इंजीनियर बैकग्राउंड के बारे में बात। इससे पहले मैंने काफी स्ट्रगल किया है लाइफ में। अगर मैं बात करूं, आज मैं अगर जॉब क्विट करके अगर फुल टाइम वेलनेस कोच बनने का मैंने निर्णय लिया है, तो इसके पहले की जर्नी में थोड़ा चलूंगा। मैं अपने लाइफ में, बोलते हैं ना, जो अभी के युवा कर नहीं सकते कभी, ऐसा स्ट्रगल मैंने किया है। मेरे जो सीनियर एज के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, उन्होंने शायद ऐसा किया होगा। जो सीनियर एज सिटीजन के होंगे, 50 प्लस के होंगे, सबने कष्ट देखा है। और मेरी लाइफ तो ऐसी थी कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ईटा भट्टा में मैं कमाने गया था मैं। अब सीधा हम यहाँ पर जितने सारे लोग हैं छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ बाहर के हो सकते हैं। तो ईट भट्टे में मैंने काम किया है, और तमाम मतलब इतनी स्ट्रगल्स की मैंने लाइफ में। लेकिन आज जिस बैकग्राउंड को पाने के लिए मैं मेहनत करके इंजीनियर बना, उसको मैंने क्विट किया है। अब भूपेंद्र जी नेक्स्ट करते जाएंगे फटाफट, क्योंकि टाइम को देखते हुए हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, स्लाइड नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा, जब मेरा वेट लॉस हुआ साथियों, तो वेट लॉस हुआ तो जो तमाम लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। लेकिन इस बीच जब मैं लर्निंग जोन पे आया, उस वो समय था कोरोना का। तो लर्निंग पे आया तो मैं बहुत सारी चीजों को लगातार सीखने लगा, और सीखते सीखते मैं जिनको भी न्यूट्रिशन के बारे में गाइड कर रहा था, उनको बेहतर रिजल्ट आने लगे। और रिजल्ट आने लगे, और लोगों को मैंने जैसे ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन कराना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मेरा जो वर्क था डुप्लीकेट होना शुरू हुआ। मेरा वर्क जो है डुप्लीकेट होना शुरू हुआ। और ऐसा करते करते मात्र विद इन 3 मंथ्स मैंने अपना एक सुपरवाइजर लेवल इंटरनेशनल क्वालिफाई किया। और यहाँ पर तमाम जितने सारे सुपरवाइजर साथी हैं, मैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करूंगा कि आप लोग जबरदस्त लोग हैं, और आप यदि सुपरवाइजर क्वालिफाई किए तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे तक जाने वाले हैं। और सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद सिस्टम को, महत्व को मैंने समझा। जैसे कोरोना काल कंप्लीट हुआ, उसके बाद ऑफलाइन इवेंट्स शुरू होने लगे। तो ये देख सकते हैं, ये स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर ये मेरी टीम के साथ, मैं जो सुपरवाइजर साथी मेरे साथ रेडी हुए, जयपुर गया और जयपुर में इवेंट्स अटेंड किया, और ट्रेनिंग को महत्व देना मैंने शुरू किया। स्टार्टिंग समय में ऐसा था कि ऑन ड्यूटी होते हुए मैं कोई ट्रेनिंग को महत्व नहीं देता था। मेरे पास बहुत सारे बहाने होते थे कि मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, मैं ऑन ड्यूटीज हूँ, मेरे को ये चीजें बैन है। क्योंकि उस समय प्रॉपर माइंड सेट नहीं था कि मैं इस इनकम पर, इस लाइफ स्टाइल को मैं इंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि कभी मैंने ऑफलाइन इवेंट देखे ही नहीं थे। एक्चुअली जब तक हम ऑफलाइन इवेंट में नहीं जाते हैं, तब तक हमें समझ नहीं आता कि इस प्लेटफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। तो जैसे मैं जयपुर में एक ऑफलाइन इवेंट अटेंड किया, तब मुझे समझ आया कि इस प्लेटफॉर्म में अगर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, तो मैं भी इसमें अपना करियर अच्छे से ग्रेप कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो ऑफलाइन इवेंट का बहुत ही अहम भूमिका रहा है मेरे इस जर्नी में। और नेक्स्ट स्लाइड करेंगे भूपेन जी। ऑफलाइन इवेंट के से ही साथियों मेरे को एक बड़ा विजन मिला, और मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म में मैं बड़े मुकाम हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि एज ए मैं इंजीनियर, तो मैंने हर प्रोफेशनल के व्यक्ति को ऑफलाइन में सुनना शुरू कर दिया। ऑफलाइन जो इवेंट हुए, उसमें 4 प्रोफेशनल के व्यक्ति को मैंने सुना। कोई पेशे से वकील थे, पेशे से कोई टीचर थे, है ना, और पेशे से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो जब इनको सुना, तो मुझे लगा जब ये लोग इस कार्य को कर सकते हैं और अ, अपने लाइफ को अमेजिंग बना सकते हैं, तो बिल्कुल ये मेरे साथ हो सकता है। और जैसे ट्रेनिंग से आया, उसके बाद मैंने जो भी डेमोस मैं सीख रहा था, उसको कार्य करने की मेरे पास हिम्मत आई। पहले मैं कंफर्ट जोन में था, कंफर्ट जोन में था। रियलिटीज में अपनी जर्नी बताऊंगा, मैं काफी कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति हुआ करता था। मतलब बहाने मेरे पास बहुत हुआ करते थे, क्योंकि मेरा जो पिछला बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड मुझे बाहर निकलने नहीं देता था। लोगों के ताने भी थे, आपको पैसे की कमी पड़ गई है क्या, ये आप डिब्बे बेचने वाला काम कर रहे हो, ये प्रोडक्ट वाली काम कर रहे हो। लोग मेरे घर परिवार के लोग ताने देते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे रोकती थी। और ऐसा लगभग सभी के साथ होता है जो इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो हमारा जो पिछला बैकग्राउंड है, चाहे आप 10,000 की नौकरी करते हो, 20,000 की, चाहे किसी भी विभाग से हो, वो चीजें हमें यहाँ पर रोकती है आगे काम करने को, है ना। तो अब जब ट्रेनिंग को मैं महत्व देने लगा, लगातार ट्रेनिंग में जाने लगा। मैं पूरी स्लाइडें यहाँ पर नहीं रखा हूँ, बहुत सारी स्लाइडों को मैं हिडन करता था। क्योंकि साथियों, अगर मैं आज टैप टीम तक अगर मैं सफर तय किया है, तो शायद ही आप में से ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो
मैं 163 ऐसे लोग थे जिनको मैं हाइड करके रखा था। मतलब मैं क्या एक्टिविटीज कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, लोग मुझे देख नहीं पाते थे। जबकि ये लोगों का बताने का ही हमारा काम है ना, लोगों को साझा करने का, शेयर करने का कि हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाने का हमारा व्यवसाय है। तो 163 लोग ऐसे थे जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकता था, लेकिन मैं मजबूर था, उनको कभी मैं चर्चा नहीं कर सकता था। तो 163 लोग हाइड करके मैं चल रहा था। और इस कारण से मैं बहुत सारे जो अचीवमेंट्स बड़ी पीटी के जाता था उसको मैं स्लाइड के माध्यम से या फिर किसी भी सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर पाता था। तो ये भी एक मेरा रीजन रहा है। तो मीटिंग में जाने से ये बेनिफिट्स हुआ कि आते ही से वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम लेवल जो है मेरा कंटिन्यू एक साथ मैंने अचीव किया, है ना। कितने अच्छी बात होगी, जबकि मैं ये सोच रहा था कि सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम बनने में कितनी तकलीफें आती हैं। मेरे कोच, मेरे अपलाइन हमेशा कहा करते थे, प्रमोद जी आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, आपसे हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में मुझे मेरे ऊपर बिलीव नहीं था। मुझे लगता था कि सीनियर अपलाइन जो कहते हैं वो अपने फायदे के लिए कहते हैं, उनके पास उनके कुछ टास्क हैं, टारगेट्स हैं, ये बोल रहे हैं तो इनका कुछ इसमें अचीवमेंट होने वाला है। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ करता था। लेकिन जब मैंने वाकई जो अपलाइन अब सीनियर का अपना बात मानना शुरू किया तो ये चीज मैंने देखा कि वर्ल्ड टीम्स के बाद क्योंकि जो टेनिस में अटेंड कर रहा था वो मैं अपने लोगों के साथ कर रहा था। आप कभी भी किसी भी ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो आप अकेले जा रहे हैं तो आप ही केवल सीख रहे हैं, लेकिन आप अपने लोगों को लेकर जा रहे हैं तो साथ साथ समझिए आपका वर्क वहां पर डुप्लीकेट हो रहा है। तो मैं जिस ट्रेनिंग में जाता था मैं फोर्सली भी बताता था, लोगों को समझाता था और लोगों को लेकर ही जाता था। लोगों की जो भी समस्याएं होती थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर ऑफिशियल कुछ भी चीजें, तो उसमें मैं उनकी हेल्प करने की मदद करता था। क्योंकि मुझे पूरी तरह से ये समझ आ चुका था कि इस प्लेटफॉर्म में बिना ट्रेनिंग में जाए बड़ी सफलता हम हासिल नहीं कर सकते। मानते हैं इस चीज को सभी। हम चाहे जूम सेशन में कितनी भी बातें कर रहे हैं, ये तो है हमारा एक मेल मिलाप का जरिया, बट हम जब ऑफलाइन मीटिंग्स में जाते हैं तभी हमारा ग्रोथ होता है और लोगों का एक बड़ा विजन दिखता है। तो मैं बड़े ट्रेनिंग में जाने लगा और नेक्स्ट करते जाएंगे भूपेन जी। तो वर्ल्ड टीम एंड एक्टिव वर्ल्ड टीम मैंने साथ साथ अचीवमेंट दिया। अभी आप मैं जो बता रहा हूँ इसमें ब्रेक भी आएगा, बहुत बड़ा ब्रेक आपको मिलने वाला है। और वो ब्रेक कैसे आया, उस ब्रेक आने का रीजन क्या हुआ था, होता है, ये भली बात ही जानेंगे स्टोरी के माध्यम से मेरे। और जब एक्टिव वर्ल्ड टीम हमारा साथियों बोलते हैं ना, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना। कुछ भी चीज हमारे साथ अच्छा होता है तो हम काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हर काम को करने के लिए उतावले से रहते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा माहौल होता है कि लगता है अब हमारी तरक्की दूर नहीं है, हम फास्ट ग्रो करेंगे ऐसा लगता है। और ऐसा ही होने लगा, मैं अपना काम को काफी ज्यादा से बढ़ाने लगा और अपने उस प्रोफेशनल में नाइट ड्यूटी करने के आने के बाद में पूरे दिन भर में फील्ड में रहा करता था, चेकअप कैंप्स। और जो चेकअप कैंप मतलब मैं जो कर रहा था वो मेरी टीम करते जा रही थी। मानते चीज को, जो हम करते हैं वो हमारी टीम करती है, उनको अलग से हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्हें ये मैसेज जाता था कि जब ये पूरी ड्यूटीज करके आकर भी मार्केट में जाकर चेकअप कैंप्स लगा सकते हैं, मार्केट में फ्लायरिंग कर सकते हैं। और ये चीज को मैं कंसिस्टेंसी करने लगा, एक हैबिट्स के रूप में बनाने लगा। तो इस बीच मुझे अपने ड्यूटी से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। ड्यूटी से मेरे तमाम जो स्टाफ थे वो सब के लिए मैं नोटिसेबल होने लगा। लोग मुझे तरह तरह के मेरे जो वर्क में बहुत सारे ताने मारने लगे कि ये पर्सन कंपनी के लिए ठीक नहीं है। ऐसे कुछ बहुत सारे अलग अलग थॉट्स मैनेजमेंट के द्वारा मुझे मिलने लगे। फिर अब साथियों हुआ क्या, ये सब करने के बाद मैं फिर थोड़ा शांत हो गया, डल हो गया, कि मुझे लगने लगा कि मेरे अपलाइन कोच वो तो आगे जा रहे हैं, बट अगर मैं ऐसा करते रहा तो मेरी नौकरी भी जाएगी यहाँ से और ये भी जाएगी, है ना। रुकावटें आती हैं, देखिए हर नेक्स्ट लेवल हमें बदलाव मांगता है और हर नेक्स्ट लेवल में हमको एड़ी चोटी लगानी पड़ती है, दर्द होता है ना। तो ये एक्टिव वर्ल्डिंग तक का सफर तो मैंने किया। उसके बाद मुझे चैलेंजेस आने लगे और मैं इसी लेवल पर विद लगभग 1.5 से 2 साल तक यही था। और इसका रीजन मैं स्वयं था। इस प्लेटफॉर्म में हम तमाम लोगों को देख रहे थे जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं। और मैं मीटिंगों में आना जाना लगभग स्किप करने लगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर ड्यूटीज ड्यूटीज में अगर मैं और ज्यादा हाईलाइट होता हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरी जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी। ऐसा करके मैं अपने आप को थोड़ा पीछे ढकेलने लगा। ये सब नोटिस कर रहे थे, मेरे अपलाइन मेरे कोच देख रहे थे। और वो आए दिन मुझे समझाते थे, प्रमोद जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, आप देख रहे हैं आपके बीच के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अपने कोच को ये बताता था, नहीं सर मैं कर रहा हूँ बता रहा हूँ सर लोगों को, लेकिन नहीं हो रहा। मतलब हर बहाने फिर से मेरे साथ वही होने लगा जो मैं पहले करता था। क्योंकि
इस दौरान आपको मार्केट में बहुत सारे नकारात्मक नकारात्मक लोग मिलेंगे। जब आप कामयाबी के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो काफी सारे नकारात्मक शक्ति जो आपके लोग हैं, आपके खुद के घर के रिश्तेदार, पड़ोसी, नातेदार, ये सब आपको खींचने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ होने लगा। मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे आसपास के जो लोग थे, वो मुझे बोलने लगे इन सब चीजों में ग्रोथ नहीं है। अब सोचिए, इतनी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स से आने के बाद भी मैं कैसे उनकी बातों पर आ गया हूंगा, और मैं अपने, और ये इसलिए हुआ कि मुझे ये कठिन लगने लगा था कि जो नेक्स्ट लेवल है, इसके लिए मुझे फिर से उतने लोग तैयार करने पड़ेंगे, ऐसी मेरी मानसिकता आई थी। तो ऐसा हुआ। लेकिन हुआ क्या, इस बीच में मैंने एक्स्ट्रा वेगेंजा अटेंड किया। हेलो, एक्स्ट्रा वेगेंजा कितने लोग अटेंड किए? इस स्लाइड में नहीं है वो फोटो मेरा। एक्स्ट्रा वेगेंजा, एक्स्ट्रा वेगेंजा, अगर आप में से किसी ऐसा व्यक्ति जो अटेंड नहीं किया होगा, यदि आप सुपरवाइजर हैं तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आप अभी फौरन टिकट लीजिए। एक्स्ट्रा वेगेंजा से कितना बड़ा बदलाव आया। जब मैंने एक्स्ट्रा वेगेंजा अटेंड किया, केवल साथियों मेरे साथ मेरे दो सुपरवाइजर गए थे, क्योंकि मैं खुद उस समय शिथिल पड़ा हुआ था। तो जैसा भी करके वो लोग घूमने के मकसद से गए, ठीक है बैरागी सर आपके साथ चलते हैं, हम भी घुमाएंगे। और मानेंगे नहीं, जब एक्स्ट्रा वेगेंजा अटेंड किया तो मेरी इधर की सारी दुविधाएं, सारी निगेटिविटी, जितने सारे लोगों के ताने थे, वो सब मैं साइड कर दिया। मेरे माइंड में फिर से आया, नहीं अब करना है तो हर्बल लाइफ, करना है तो हर्बल लाइफ ही, और इसी में ग्रोथ होगा। इसी में मैंने पूरे दुनिया देखनी शुरू कर दी। और रियलिटीज मानेंगे, एक्स्ट्रा वेगेंजा से आने के बाद आप नेक्स्ट साइड में देखेंगे, विद इन 6 मंथ जो मेरा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा था, जो मैं सोच रहा था कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, मेरी टीम में भी ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम गलत व्यक्ति के साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ऐसा लगने लगा था। लेकिन उस ट्रेनिंग के आने के बाद फिर से मैंने वो एक्टिविटीज बढ़ाई अपनी, जोरों शोरों से मैं मार्केट में निकल कर काम करने लगा, और विद इन 6 मंथ मैंने अपना ग्लोबल एक्सपांसन टीम क्वालिफाई किया। इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जो भी आप अगर सुपरवाइजर एंड वर्ल्ड टीम है तो बिल्कुल आपके साथ भी ये होने वाला है। बस आपको अपने अपलाइन कोच और ट्रेनिंग सिस्टम को ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, जब ग्लोबल एक्सपांसन टीम बना, अब यहाँ पर जो भी टैप टीम्स होंगे उनको आप देखे होंगे, जो मान सम्मान, क्योंकि मैं जब नौकरी में था तो आज तक मुझे किसी प्रकार से कोई मान सम्मान नहीं मिला, ना ही मुझे कोई 10 रुपए का पेन गिफ्ट किया कि प्रमोद जी आपने ये बढ़िया काम किया। बल्कि नौकरी पेशे में हमेशा ये बोला जाता था कि आप किसी काम के नहीं हो, नहीं कर सकते, ऐसी दुनिया भर की वार्निंग हमें मिलती थी। तो जब टैप टीम्स जब मैं बना, और मेरी भी तमन्ना थी, मैं लोगों को देखता था, तो मेरे लिए ये दिल्ली दूर थी। मुझे लगता था ये टैप टीम्स बनने के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी, ये लेवल केवल फुल टाइम वाला व्यक्ति ही अचीव कर सकता है। मेरे माइंड में चलता था, जो फुल टाइम्स करेंगे, जो पूरे पूरे हर्बल लाइफ करेंगे, जो क्लब चलाएंगे, डेली वर्कआउट करेंगे, कराएंगे, वो लोग ही कर सकते हैं। लेकिन मात्र एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ने मेरे अंदर ये बदलाव लाया और मैंने ये लेवल अचीव किया। तो यहाँ पर जो मान सम्मान मुझे मिलने लगा, और रिकॉग्निशन, और यहाँ पर जो इनकम्स मैंने लिए, वो इनकम्स मेरे सैलरी से काफी ज्यादा थे। और मुझे काफी मजा आने लगा कि अब लगने लगा कि मेरी लाइफ अब 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद क्या है कि टीम के साथ जो ट्रेनिंग्स में ऑर्गेनाइज करने लगा, और साथ साथ बाहर में, देखिए मैं शुरू में बताया कि मैं जम्मू कश्मीर कमाने भी जा चुका हूँ। 12th पढ़ाई करने के बाद जम्मू कश्मीर में कमाने गया था। मेरे माता पिता ने मुझे जम्मू कश्मीर पढ़ा कर कमा कर पढ़ाई कराया। तो मतलब मेरी स्टोरी बहुत लंबी हो सकती है, बात बात करूं तो, लेकिन हम 1 घंटे में उतना ही बात करूंगा जितना आप लोगों को मैसेज दे पाऊं। तो जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर कमाने के लिए गया था, उस व्यक्ति को महाराष्ट्र में एज ए सीनियर स्पीकर के रूप में बुलाया जाता है। तो सोचिए कितने बड़े प्राउड का मोमेंट होगा मेरे लिए। मैं कैसा फील किया कि यार मैंने ऐसा केवल टैप टीम बनने के बाद ऐसा क्या कर डाला कि आज मेरे को एज ए गेस्ट स्पीकर के रूप में मुझे बुलाया गया। जबरदस्त तरीके से मान सम्मान, फ्लाइट में आना जाना। तब मुझे ये बारीकी से समझ आ गया कि अब तो मैं चाहे मेरे हाथ में, मैं जिस प्रोफेशनल में हूँ वो रहे या ना रहे, मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये सेल्फ डिसीजन मेरे को यहाँ तक लाया है, और सेल्फ डिसीजन से बना हूँ, और मैंने जो डिसीजन लिया। तो और ये देखिए, फर्स्ट टाइम मैं अपने कोच के साथ में मैंने फ्लाइट में यात्रा की थी, और जबरदस्त माहौल। मैं कभी कभी सोचता था कि फ्लाइट में कभी मैं बैठ भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि माइंड सेट मेरा ऐसा था। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जिस नौकरी में था मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी ग्रेड 3 का व्यक्ति है, उससे कहीं अच्छी मेरी लाइफ स्टाइल थी, अच्छी इनकम पे मैं था नौकरी में। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उस कंपनी में मैं जॉब में था, तो हर चीजें अच्छी हो रही थी।
और एक्चुअली बताऊं, फ्लाइट में यात्रा हर कोई कर सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहूंगा कि इस प्लेग्राउंड में, इस प्लेटफॉर्म में जो आते हैं वही कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए डिसीजन मेकिंग, वो व्यक्ति हम नहीं कर पाते। वो माइंडसेट नहीं बनता। हम सोचते हैं कि कहाँ 5,000, 5,500, 6,000 रुपया इन्वेस्ट करके हम सफर करेंगे। तो लेकिन इस प्लेटफॉर्म में जब ये मैं देखा फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे यहाँ जाने को मिल रहा है, और मेरे कोच द्वारा सपोर्ट सिस्टम, मतलब बात करूँ, कम से कम 5 टाइम मैं फ्लाइट में यात्रा किया। तो यहाँ पर जो 5 टाइम फ्लाइट में यात्रा, मान सम्मान, जहां जा रहे हैं राजा महाराजाओं की तरह जो सेवाएं हो रही थी, ये चीज मेरे को क्लिक किया। और मैं पूरी तरह से जिस नौकरी के तरफ आकर्षित था, वहां से मैं थोड़ा धीरे धीरे छटना शुरू कर दिया। मैं पहला प्योरिटी हर्बल लाइफ को देना शुरू किया। कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं कोई मीटिंग्स को मिस नहीं करूंगा। जो बहाने पहले मैं अपने कोच के लिए, कोच को बनाया करता था हर्बल लाइफ में नहीं करने का, वही बहाने मैं बनाने लगा ड्यूटी में, मतलब हर्बल लाइफ की मीटिंग्स में जाने के लिए, चाहे कैसा भी हो। कितने बार मैंने रिश्तेदारों में, अपने रिश्तेदारों में किसी का, इनका एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, ऐसे ऐसे बहाने बनाकर मैं मीटिंगों में जाया करता था, है ना। तो नेक्स्ट करते जाएंगे भूपेन जी। बहुत ही अमेजिंग था जो फ्लाइट में यात्रा किया। ये सब चीजें ही मेरे लाइफ में टर्निंग मोमेंट लाई। और ये देख सकते हैं जो मेरा इनकम, जब मैं टैब टीम बना, तो जो मेरा महीने का लगा था, जो इनकम आ रहा था अप्रॉक्स, कहते हैं अपने मेहनत के ऊपर है ये डिस्क्लेमर है। और 3 लाख प्लस का इनकम जो आया, इसने एकदम चेंजिंग मोमेंट ला दिया। साथियों बताना चाहूंगा, पहले मेरी ऐसी सोच थी, मैं भी बचत पे काम करता था। बचत पे काम करना मतलब प्लेटिना बाइक, प्लेटिना बाइक का शौकीन हुआ मैं कि ज्यादा एवरेज देगी बाइक। ऐसा शौक रखने वाला, मेरी शौक धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। और धीरे धीरे ये, सबसे पहले देखिए, मैंने ये फर्स्ट कार परचेज की, सेकंड हैंड कार। ये तो मैंने जब सुपरवाइजर लेवल अचीव किया था तभी मैंने ले रखी थी, क्योंकि एक्चुअली मैं लेने जा रहा था बाइक, और किसी ने कहा कि यार इतने पैसे में तो कार आ जाएगी, तो मैंने एक कार परचेज की। और आप अगर कार लेते हो तो आपको इस प्लेटफॉर्म में डीएमओ के लिए काम आएगा, तो मैंने ये कार परचेज की थी। और नेक्स्ट करते जाएंगे भूपेन जी। और छोटे छोटे ऐसे सपने पूरे होने लगे। मैं कभी कभी सोचता था, वाइफ को मैं, पता है आपको साथियों, आर्टिफिशियल चीजें पहनने के बाद फोकस करता था, यार आर्टिफिशियल पहनो, ओरिजिनल कौन जानता है। जैसे भी आर्टिफिशियल मिलते हैं मार्केट में वो पहनो। और ऐसा ही करते करते हम आर्टिफिशियल में ही खोए हुए थे। जो घर से पैतृक गहने थे वो तो थे ही, लेकिन आर्टिफिशियल पर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन ये इसमें आने के बाद, ये आप में देख सकते हैं, जो ये गहना है, कोई मैं विशेष मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा स्वयं का डिस्क्लेमर है। ये चीजों के मैं सख्त खिलाफ था, जो मेरे साथ मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, उन चीजों को मैं इसमें कर पाया। और विद इन 6 मंथ मैंने अपने माता पिता के लिए, गांव में जो ये घर देख रहे हैं, 6 मंथ में ये घर को रेडी कराया था। कोई स्पेशल घर नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही पुअर फैमिली से। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं 6 मंथ में माता पिता के लिए एक टेंडर देकर ये घर को निर्माण कराया था। नेक्स्ट करते जाएंगे भूपेन जी। और छोटे छोटे शौक देखिए, मोबाइल्स, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, इन चीजों का मैं खिलाफ रहा करता था। बहुत तो बोलते हैं मेरे सपने थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इससे मैं खिलाफ रहा करता था। क्यों मोबाइल में इन्वेस्ट करें, 10,000 की मोबाइल से काम चल सकता है ना। क्यों महंगे बाइकों में घूमे, सस्ते बाइकों में घूमे जा सकता है। मैं उन चीजों का विरोधी हुआ करता था, जिन चीजों, क्योंकि मेरे पास, मतलब माइंडसेट उस टाइप का नहीं था। उस टाइप से माइंडसेट नहीं था, ना उस टाइप से कुछ अर्निंग जोन था। जो पैसे मैं कमा रहा था उसमें अपने लाइफ को पूरी तरह से मैं सेटलमेंट करके रखा था, है ना। तो वो वही चीजें हैं जो साइड में देख रहे होंगे। फिर देखिए, जो व्यक्ति प्लेटिना बाइक का शौक रखता था, वो, मैं दूसरे बाइक में आ गया। जबकि मैं माइलेज को फोकस करता था, लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जो माइलेज नहीं दे रही, इन चीजों पर मैं फोकस करने लगा। और ये लेटेस्ट मैंने अभी विद इन 1.5 साल हुआ है, मैंने ब्रांड न्यू ब्रेजा कार परचेस की। और ये भी मेरे फैमिली में बात करूं, मेरे इस एज में शायद किसी के पास नहीं होगी। मेरे फैमिली में, आप लोगों के बीच सबके पास होंगी, बिल्कुल ये होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर अगर ये जो मैंने किया, इसके बाद मेरे तमाम वो जो लोग रिश्तेदार नातेदार जो निगेटिव बातें करते थे, ये लोग कहीं ना कहीं मेरे बातों को वैल्यू देना शुरू किए, वैल्यू देना शुरू किए। और मेरे साथ इस काम को करने के लिए थोड़ा फोकस्ड हुए कि हाँ यार हमें करना है। लेकिन साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, डिस्क्लेमर होता है, कभी भी इस प्लेटफॉर्म में आप किसी व्यक्ति को अपना इनकम दिखाकर ज्वाइन मत कराएं। इनकम डिस्क्लेमर होता है। हम किसी व्यक्ति को इनकम को बताकर तो इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करा लेते हैं, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर, हमें करना क्या है, कितनी मेहनत है, हमारा जो मेन स्टेप क्या होता है, किस
रूटीन में चलकर हम यहाँ तक पहुंचते हैं, ये मस्ट है, इसको हर व्यक्ति करना नहीं चाहता, है ना। तो तमाम रिश्तेदार जो मेरे साथ ज्वाइन करते थे, लेकिन फिर बोलते थे इतना मेहनत करना पड़ेगा तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, ये भी चीजें हैं। और ये देख सकते हैं स्लाइड में, ये मेरी ड्रीम कार है, और लास्ट मंथ मैं इसे देखने भी गया था, लेकिन अभी जस्ट नहीं कहूंगा, अगले जब मैं मिल टीम लेवल को रिप्रेजेंट करूंगा तो बिल्कुल ये कार मैं लेने वाला हूँ। और हर व्यक्ति के लाइफ में अपना एक ड्रीम होना चाहिए। यदि आपके पास ड्रीम्स नहीं है तो शायद अचीवमेंट्स आदमी नहीं ले पाता। अपना आप स्वयं का एक ड्रीम होना चाहिए, है ना। तो ये मेरी ड्रीम कार है, और बिल्कुल मैं बैठ कर इंजॉय किया हूँ इसको कि कितनी जबरदस्त इसमें लाइफ होगी, अमेजिंग होगी। नेक्स्ट करते जाएंगे भूपेन जी। ओके, इस स्लाइड को रहने दीजिएगा, इस स्लाइड से कुछ कुछ मैं बताने वाला हूँ। आप ये स्लाइड में देख रहे होंगे, बेशक जूम करके देखेंगे कि लेटेस्ट 4 मंथ्स पहले मैंने अपना यह जॉब क्विट कर दिया साथी। मेरी पर मंथ सैलरी 63,000 थी। उस जॉब को मैंने क्विट किया, और क्विट करने का रीजन आपको लग रहा होगा कि हर्बल लाइफ में मान सम्मान मिलने लगे और पैसे ज्यादा आने लगे तो आपने डिसीजन लिया होगा। सर, कितने लोग को ऐसा लग रहा है? तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं, अगर ये डिसीजन लिया, डिसीजन कब लिया कि जब ये मेरे इनकम धीरे 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 डाउन होने लगे, मेरी टीम की थोड़ी एक्टिविटीज डाउन होने लगी। क्योंकि बोलते हैं ना, जब मान सम्मान हमें मिलने लगता है हर तरफ से, जब आते हैं पैसे आने शुरू होते हैं, मान सम्मान हर चीजें हम प्रॉपर रूप से लेने शुरू करते हैं, तो थोड़ा फिर आदमी कंफर्ट जोन में आता है। और ऐसा फील होने लगा, मैं कंफर्ट जोन, कहीं भी जा रहा हूँ तो मान सम्मान, मैं ऐसे शख्स के पास ही जाने लगता था जो मुझे मान सम्मान दिया करते थे, है ना। ज्यादातर ये होता है, जहां पर हमें मान सम्मान आदर सत्कार मिलता है, हम ऐसे लोगों के पास जाना पसंद करते हैं। तो ये चीजें हो रही थी। फिर धीरे धीरे ड्यूटीज में फोकस चल रहा था, मतलब लग रहा था ड्यूटीज से पैसे भी आ जाएं, इधर से भी आ जाएं, लाइफ अमेजिंग हो रखी थी, ये चल रहा था। फिर ये धीरे धीरे इनकम मेरे डाउन होने लगे, मुझे समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर अब टीम पर फोकस करनी चाहिए, और टीम पर फोकस नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो इनकम डाउन होने शुरू हुए, तब मैंने डिसीजन लिया और मैंने जॉब क्विट किया। और जॉब क्विट किया, अभी 4 मंथ से मैं ये फुल टाइम इसको कर रहा हूँ, और काफी मुझे मजा आ रहा है। साथियों, ये निर्णय बहुत आसान नहीं था। इस नौकरी को पाने के लिए, इस इंजीनियर तक का सफर करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं एक आर्ट्स व्यवसाय से, आर्ट्स कला संकाय से मैंने पढ़ाई कर रखी है। लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं छत्तीसगढ़ में आऊंगा, आईटीआई करूंगा, फिर ऐसे करके डिप्लोमा इंजीनियर बन के मैं इंजॉय कर रहा था लाइफ को। लेकिन ये सरल नहीं था छोड़ना। लेकिन मेरे सामने आप देख रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म में जो मेरे कोच हैं, मेरे जो स्पॉन्सर हैं, उनका महीने का इनकम और मेरा साल भर का सीटीसी, उनका जो महीने का इनकम है और मेरा साल भर का सीटीसी 1.5 से 2 गुना कहीं ना कहीं ज्यादा है। मेरा अगर जॉब मैंने क्विट किया तो इसके 2-3 कारण है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप नोट डाउन करेंगे। मैंने जॉब क्विट किया है तो 2 से 3 कारण है, इस कारण को लिखेंगे। पहला मछली कारण जो मैं बता ही रहा हूँ कि यदि मैं जो साल भर में धूप ठंडी बरसात हर मौसम को, या घर परिवार में कहीं जाना आना बंद करके नौकरी करके जो मैं साल भर में इनकम करता हूँ, मेरे स्पॉन्सर का एक महीने का इनकम 1.5 से मतलब 2 गुना आता है। एक बात और, मैंने इस प्लेटफॉर्म में आकर ये भी बारीकी से देखा कि आने वाला जो समय है, मैंने करंट सिचुएशन को नहीं देखा। जो करंट सिचुएशन को देखते हैं वो जॉब क्विट नहीं कर सकते, रियलिटी से। मैंने आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल के फ्यूचर को देखा, क्योंकि अभी जो कंडीशंस है मार्केट में, ये कंडीशंस और व्यापक रूप लेने वाले हैं। क्या लगता है, अभी जो कंडीशंस है मार्केट में, जो मोटापा गंभीर रूप लेकर चल रहा है, जो बीमारियां पनप रही, जो पेस्टिसाइड केमिकल चीजें डल रही हैं, ये अपने आप कम होने वाली हैं क्या? अपने आप ये चीजें कम नहीं हो सकती ना। तो ये चीजें और व्यापक रूप लेंगी। तो ये मेरे लिए परफेक्ट समय था कि मैंने सोचा अगर मैं आज क्विट नहीं करता हूं तो जो मेरे साथ मेरी जो टीम है, जो मेरी टीम है, जो मुझ पर बिलीव करती है, ये टीम भी कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन की तरफ जा रही थी। ये चीज है, और ये बता रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ये मैंने स्वयं डिसीजन लिया है, ये व्यक्तिगत है ना। जो इसमें सरवाइव कर सकते हैं और जो मेहनत कर सकते हैं, ये आपका पोटेंशियल है। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं दोनों को मेंटेन नहीं कर सकता। एक हाथ में मूंगफली थी और एक हाथ में काजू। अगर मुझे काजू बटोरना था तो मूंगफली को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा डिसीजन लिया मैंने। और नेक्स्ट करते जाएंगे। और ये देख सकते हैं, मेरा एक वंश वृक्ष समझूंगा मैं इस प्लेटफॉर्म का, और आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं।
और मैं बताना चाहूंगा साथियों, ये जो मेरे L1, मैंने हमेशा L1 पर काम किया, फ्रंट लाइन। क्योंकि शुरू में जब मैं स्टार्टिंग में काम किया तो मैं टीम पर फोकस नहीं करता था, मैं केवल ये सोचता था कि कैसे मेरा कोई फ्रंट लाइन बने और कैसे वो इसमें सुपरवाइजर तक जर्नी तय करे और मुझे इनकम आए। मैं इस चीज पर फोकस करता था, और ऐसा करते करते देखिए ये बाय डिफॉल्ट हुआ, लेकिन मैं L1 पर काम करते गया। L1 से ही मैंने जो अचीवमेंट लिए हैं, मैं सबसे यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अपने को हमेशा फ्रंट लाइन पर ही वर्क करना है। और फ्रंट लाइन के नीचे में आप देख सकते हैं, मेरे नीचे में 9 वर्ल्ड टीम्स हैं। एक वर्ल्ड टीम, एक एक्टिव वर्ल्ड टीम है, और लेकिन फिर भी मैं इसमें कैसे अपने आप को मेंटेन रखा, क्योंकि यहाँ पर बात आती है केवल फ्रंट लाइन है। यदि आप फ्रंट लाइन पर वर्क करते हैं तो आपको कभी भी आपका इनकम या आपका बिजनेस डाउनफॉल में पूरी तरह से नहीं जाएगा। मानते हैं आप इस चीज को? हम यदि टीम पर निर्भर करते हैं, टीम पर रहते हैं कि टीम में ये कोई काम कर जाए तो हम आगे बढ़ जाएं, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा बिजनेस अप डाउन होता है। लेकिन यदि आप फ्रंट लाइन बने कि आप में हैबिट्स है, आप में कला है और आप इसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार से इस सिस्टम पे रुकावटें नहीं आएंगी, है ना। नेक्स्ट करते जाएंगे। गर्मी काफी ज्यादा है तो पसीने निकल रहे हैं, और एक ये रीजन, मोस्टली रीजन, आप लोग कितने लोग जानते हैं इनको, जो फ्लाइट में देख रहे होंगे? सभी जानते होंगे। 15 के चेयरमैन सर, कैप्टन चरणजीत सर। तो एक ये भी मसली रीजन था कि यदि मैं नौकरी छोड़ता हूं तो मैं तो वैसे भी भारत के नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन में हूं और नंबर 1 लीडरशिप के साथ मैं काम कर रहा हूं। ये चीज भी, तो आपके जो अपलाइन कोच हैं बिल्कुल वो भी नंबर 1 ही है आपके लिए। तो मैंने ये देखा कि इतने नंबर 1 लीडरशिप के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें मैं अगर स्किप करता हूँ तो कोई मुझे विशेष लॉस होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर ये जो इस लेवल पे आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड में टॉप 10 के चेयरमैन हैं, और ऐसे लीडर्स के साथ मैं हूँ, तो बिल्कुल ये बहुत मेरे लिए प्राउड का मोमेंट है। तो ये सब रीजन है कि मैंने ये डिसीजन लिया, और मैं काफी अपने आप को मतलब अच्छा फील करता हूँ अभी। जैसे स्किप करने के बाद मैंने कभी अपने उस पुराने बैकग्राउंड को फील नहीं किया। मतलब मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं अपने उस पुरानी लाइफ, पुराने जो नौकरी पेशे में जो लाइफ जी रहा था, उसके बारे में सोचने का मेरे पास समय ही नहीं है। क्योंकि मैंने अपने आप को इस सिस्टम पे इतना बिजी कर लिया, अपने टीम के लोगों को इतना बिजी बना लिया कि मैं अब उन चीजों पर कभी मेरा माइंड जाता ही नहीं। और पता है ना, खाली दिमाग ही शैतान का घर है। यदि आप कोई एक्टिविटीज नहीं करते हैं, मार्केट में नहीं जा रहे हैं, है ना, आप जिस प्रोफेशनल में हैं उस पर बिजी हैं, और मार्केट में इसके अलावा काम करने नहीं जा रहे हैं, काम नहीं, लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो बल्कि आपको लगेगा। लेकिन आपके पास, आप अगर अपने आप को पूरी तरह से बिजी रखते हैं, तो कभी आपको आपकी पुरानी बैकग्राउंड, आप जिस प्लेटफॉर्म में थे या जिस सेक्टर में थे, उसके बारे में कभी आप फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट करते जाएंगे भूपेन जी। स्लाइडें काफी ज्यादा हैं, और तो स्लाइड के माध्यम से आप ये इसमें देख रहे होंगे, एक तरफ देख रहे होंगे सपोर्ट, एक तरफ कांग्रेचुलेशन। इसको आप ऐसे समझेंगे, जब हम इस प्लेटफॉर्म में आते हैं या हम कुछ कार्य करने का डिसीजन लेते हैं, तो देखिएगा आपके साथ कोई लोग खड़े नहीं होते। आते हैं क्या, जब हम इसे बोलते हैं कि आइए इस प्लेटफॉर्म में हम आगे जर्नी करेंगे, ग्रोथ कर सकते हैं, उस समय कोई नहीं आता। लेकिन जब आप अपने आप को प्रूव करते हैं, जब आप कुछ अचीवमेंट लेते हैं, आपकी लाइफ में चल कुछ बदलाव होता है, तो तमाम वो लोग आपके साथ आना पसंद करते हैं, आपके साथ क्लैपिंग करना चाहते हैं, आपको सुनते हैं। ये है। नेक्स्ट करते जाएंगे भूपेन जी। और इस स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये सब चीजें मैं आपको रिमाइंडर करा रहा हूँ, आप सबको पता भी होगा। नो मैटर हाउ गुड यू आर, इफ यू आर इन रॉन्ग प्लेस यू आर वर्थलेस। देखिए, मायने ये नहीं रखता कि आप अच्छे हैं बुरे, आप किस जगह पर हैं, आप किस जगह पर उपस्थित हैं, आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी कीमत होती है। तो हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमें ये कंपनी मिली, ये प्लेटफॉर्म मिला। हम सब रियल में जितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गलत चीजों में पड़े होंगे, गलत संगत में, देश दुनिया नेतागिरी चुनाव के बारे में बातें कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो एक कामयाबी के बारे में सीख रहे हैं, अच्छी सेहत के बारे में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमारा कोई बड़ा विजन है, कोई गोल है,
तो कहीं ना कहीं हम इसलिए ब्लेस्ड हैं कि हम सही संगत पर हैं। नहीं तो मार्केट में साथियों कहीं भी आपको ऐसी संगत नहीं मिलेगी, ऐसी कम्युनिटी नहीं मिलेगी। बहुत सारे आपको सिस्टम मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्लेटफॉर्म जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कई कंपनी में अपने रिश्तेदार नातेदार को भी देखा काम करके, आज अपना अपना भी इमेज गिरा चुके हैं और सामने वाले रिश्तेदारी भी वो खो चुके हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और अभी आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करूंगा या आप लोग के साथ एक चीज रखना चाहूंगा, तो बिल्कुल आप लोग मेरे से साथ देंगे उसमें। उसके बाद बताऊंगा कि ये माइंड सेट इज एवरीथिंग। तो आप लोग रेडी हैं? दिल्ली बार सर। तो चलिए मैं कुछ आप लोग को बोलने वाला हूँ, उसको आप लोग फॉलो करेंगे सभी एक साथ। ठीक है? सभी एक साथ अपने उंगली, ऐसे उंगली दिखाइए। सभी अपनी उंगलियों को अपने गालों पर रखेंगे, मैं जैसे कहूंगा सर, ठीक है? ओके। चलिए मैं अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उंगली को अपने गालों पर रखा। कितने लोग हैं? मैं काफी लोग को देख रहा था कि कुछ लोग यहाँ रखे थे। ओके। तो यही पर समझाना चाहूंगा, समझ हम सब समझेंगे कि मैंने कहा क्या। उंगली दिखाइए और सभी उंगली को अपने गालों पर रखें, कहा ना? लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ रखा। कितने लोग रखे थे बताएंगे? रखे थे ना? फिर रीजन क्या है समझेंगे आप? इसको बताना चाहूंगा। रीजन ये है कि माइंड सेट इज एवरीथिंग एक्चुअली है। मैंने कहा क्या, यहाँ रखना है, लेकिन कुछ लोग समझ पाया, कुछ लोग मेरे को देखकर यहाँ रखे। मैंने जैसा कहा यहाँ गालों में रखना है, लेकिन मैंने यहाँ रखा तो आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, अब मेरे अकॉर्डिंग आपने रखा। तो इसको ये समझना है कि हम जो देखते हैं, हम जो सामने में देख रहे हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं, है ना? मतलब ये अगर माइंड सेट होता और हमारे पास माइंड सेट नहीं होने के कारण ये चीज होती है। मैंने जो कहा आपने सुना जरूर, लेकिन आपने जो देखा उसको आपने फॉलो किया, है ना? अब बहुत सारे लोग ऐसे जो किए होंगे, यहाँ रखे होंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे चीज को कि सुना आपने सही है, आपने गालों को ही सुना है, गाल पे रखना है, लेकिन आपने यहाँ पर रखा क्योंकि आपके सामने में मैं दिख रहा हूँ ऐसा करते हुए, है ना? और देखिए साथियों, माइंड सेट इज एवरीथिंग और रियलिटीज है कि इस प्लेटफॉर्म में अगर माइंड सेट नहीं है, तो माइंड सेट नहीं है तो हम कोई काम दुनिया में नहीं कर सकते। जो भी चीजें आज हो रही है, माइंड सेट से ही हो रही है। अब इसको ऐसा समझेंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि यदि मैं माइंडसेट प्रॉपर नहीं करता, मैं इनकम को फोकस नहीं करता, जब मेरे कोच का जो 58,000 का चेक था उससे मैं रिलेट किया, मेरे माइंड में खाली वही चलता था यार 58,000 ये पार्ट टाइम कमा सकता है और मेरे सैलरी से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर मेरा एक प्रॉपर माइंडसेट बना, और वो माइंडसेट के द्वारा मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, नहीं तो मेरे को कभी इस प्लेटफॉर्म में कोई रुचि नहीं थी, है ना? किसी प्रकार से मुझे ऐसे कोई हेल्थ के चैलेंज नहीं थे कि डॉक्टर द्वारा सर्टिफाइड मुझे कोई बीमारी थी, ऐसा नहीं था। लेकिन माइंड सेट इज एवरीथिंग, माइंड सेट के कारण से मैं आज यहाँ हूँ, और इसी माइंड सेट से मैंने आज डिसीजन लिया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में तरक्की मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। मैं अपने आप को फील करता हूँ, रियलाइज करता हूँ आज जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं फील करता हूँ कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा। ऐसा कितने लोग को डाउट लगता है, अभी अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, कितने लोग डाउट्स में रहते हैं कि मेरे साथ नहीं होगा सर, मैं कहाँ कर सकता हूँ? कितने लोग को लगता है सर? एक्चुअल में सब लोग हैंड रेस कर रखे हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग ऐसे सोचते हैं। सभी के हैंड रेस है पहले से। साथियों मेरे, बल्कि मेरे को कभी बिलीव नहीं था एक्चुअल। मेरे कोच लोग बार बार बोला करते थे, लेकिन मेरे को डाउट सा लग रहा था ये बोल बस रहे हैं लेकिन ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ना कि मेरे ड्यूटी के मैं मार्केट में कितना काम कर रहा हूँ, कितने लोगों से बातें कर रहा हूँ, है ना? बस मैं अपने कोच को हमेशा झूठ के दायरे में बांध के रखता था। कितने लोग ऐसा करते हैं बताएंगे? मैं अपने कोच को हमेशा एक मतलब झूठी तरह से दिया करता था। यस यस, मैंने आज 10 लोगों से बात किया लेकिन इतने लोगों को मना किया, हमेशा झूठ। कुछ फोटोग्राफ्स खींच के उनको दिखाया करता था, आज मेरा एचओएम जबरदस्त रहा, मैंने 20 लोगों से बात की। लेकिन मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मैं तो कुछ और बातें किया यहाँ पर। मैं तो हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया, मैं कुछ और देश दुनिया की बातें करता था। ये पहले की बात है ना, जब सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम था तब की। तो ऐसी कुछ कंडीशन थे। तो वही है, माइंड सेट नहीं होने पर हम उस काम को करते जरूर रहते हैं, फॉर्मेलिटीज की तरह लगे रहते हैं,
और मार्केट में कोई मिलता है या किसी को हम बताते हैं तो हम बोलते हैं हाँ हम इस प्लेटफॉर्म में कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस दिन आपको समझ आ जाता है इस प्लेटफॉर्म में करना क्या है, उस दिन ग्रोथ में समय नहीं लगता। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं अभी ऐसा व्यक्ति हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो पुराने लीडर को सुनते हैं, पुराने मतलब जिसको इस प्लेटफॉर्म में 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो उन स्पीकर को सुनने में प्योरिटी देते हैं। मैं खुद इसको प्योरिटी देता हूँ। बल्कि अगर कोई बोलता है कि मुझे हर्बल लाइफ में 25 साल का अनुभव है, अगर कोई आते हैं स्पीकर, तो बिल्कुल उसके लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि 25 साल तक इस शख्स ने किया क्या, आखिर कितनी रुकावटें आई होंगी इसकी जिंदगी में। ये मतलब आज से 20 साल 25 साल की जो जर्नी बताएंगे, ये मेरे लिए ज्यादा बेस्ट होगा, है ना। हम कभी कभी होता है क्या पता है साथियों, हम कभी कभी जो हमारे बीच में होता रहता है फास्ट ग्रोइंग, उसको देखकर हम अपने आप को ये फील करने लगते हैं कि अब तो लगता है सीटें फुल हो गई, अब कामयाब कहाँ होंगे, जितने सीटें थी सब ले गए, है ना, इस क्षेत्र में इन्होंने ले लिया। ये सब माइंड में हमारे चलने लगती है, जिसके कारण से हम सेल्फ डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन के जो चले जाते हैं, है ना। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म, मैराथन है, मैराथन। ये कोई रेस नहीं है। यदि आप इसको रेस की तरह लेते हैं कि बस मैं तो इतने समय पहले आया, मेरे से बाद में आए और ये आज आगे बढ़ गए, तो समझिए आप अपने आप को तरक्की के मार्ग में पीछे ढकेल रहे हैं, है ना। कभी भी किसी के फास्ट ग्रोइंग, ये देखिए ये डिस्क्लेमर इसलिए बोला जाता है ना कि जो उनके साथ हुआ है ऐसा गारंटी नहीं आपके साथ हो। जिस प्रकार से हम रिजल्ट को डिस्क्लेमर में रखते हैं, किसी का 2 kg किसी का 3 kg या किसी का भी अप डाउन हो सकता है, तो ये कामयाबी भी डिस्क्लेमर है। तो इस चीज को फोकस बनाइए कि किसी के साथ जो 2 साल में हो रहा, 3 साल में हो रहा, 4 साल में हो रहा, तो डजेंट मैटर। आप इस सिस्टम में लगातार टिके रहेंगे, बने रहेंगे और लगातार सिस्टम का पालन करेंगे, तो आपके साथ भी ये होने वाला है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर जितने सारे लोग मौजूद हैं, आप लोग मेरे सरनेम से रिलेट कर रहे होंगे, प्रमोद बैरागी, और ऐसे ही एक और लीडर है हमारे बीच, 20 के प्रेसिडेंट सर मिस्टर शशि बैरागी, है ना। सभी जानते होंगे, वो कोई मतलब पहचान के मोहताज नहीं है, उनको सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में, और हमारे समाज में तो लगभग वो अव्वल दर्जे में आ चुके हैं, मिस्टर सती बैरागी। तो बिल्कुल उनके बारे में 2 मिनट में बताना चाहूंगा। एक इसको टॉपिक लिख सकते हैं, नेवर एवर प्री जज, है ना, नेवर एवर प्री जज। और ये शुरुआती चरण की बात है, जब मैं इसमें सुपरवाइजर बना। बोलते हैं मैं सीवाई में आकर सुपरवाइजर तो बन गया, लेकिन किसको कैसे बातें करनी है, किसको कैसा समझाना है, मुझे उतने आइडियाज नहीं थे, क्योंकि मैं लर्निंग पे नहीं था। तो उसी दौरान मैंने मिस्टर शशि बैरागी सर को इनवाइट किया। इनवाइट में मैंने जो जो उनसे क्वेश्चन किए, सबका उन्होंने विपरीत जवाब दिया। और फिर मुझे आने लगी चिढ़ कि मैं भी पेशे से एक इंजीनियर हूँ, अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये अपना देख लेंगे सब। क्योंकि उनका थोड़ा बात करने का जो लिहाजा था, मुझे लगा कि हर प्रकार से सर ने मना किया था मुझे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को सर। एक व्यक्ति को प्री जज करने से क्या होता है, एक व्यक्ति को मैंने प्री जज किया कि ये इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं कर सकते। मैंने उनसे 3 सवाल किए, तीनों के मुझे उनके द्वारा एक अलग से आंसर मिले कि मुझे मेरा फिटनेस देखिए बढ़िया है, मुझे मान सम्मान के क्या कमी आप सोशल मीडिया में देखिए सब प्रकार से मुझे मिल ही रहा है ना। और मुझे ये सब जोड़ने वाली काम पसंद है। तो फिर हुआ क्या, मैंने उनको बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन विद इन 8 मंथ्स मैंने देखा उन्होंने स्टेटस लगाया, वजन घटाए बढ़ाए पूछे कैसे। फिर साथियों मैं इतना समझ गया था कि यदि इन्होंने आज स्टेटस लगाया है और फिर सर को मैंने मैसेजेस किया, सर आपने क्या हर्बलाइफ ज्वाइन कर लिया, तो हाँ मैं ज्वाइन तो नहीं किया हूँ, मैंने न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया है और मेरे कोच ने मुझे एक ट्रेनिंग से रूबरू कराया, तो मुझे अब बहुत अच्छा लगा है प्लेटफॉर्म। तो ऐसा कुछ हुआ। लेकिन मुझे ये फील हो गया था कि अब अगर सर कहीं और साइन अप कर गए, तो सर को मैं प्रमोट ही करता था कि बिल्कुल सर आप इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि सर से मैं वाकिफ था उनकी बैकग्राउंड देखकर कि बहुत आगे जा सकते हैं सर, ऐसा था। तो नेवर एवर प्रीजत साथियों, कभी भी किसी को प्रीजत नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके लिए इस प्लेटफॉर्म में आपका अव्वल दर्जे का डायमंड बन सकता है। फास्ट करेंगे, मैं 5 मिनट और लूंगा आप सभी का, क्योंकि जो मेरी स्लाइडें हैं उसके माध्यम से कुछ जो मैसेजेस हैं, तो मेरी बातें फास्ट थोड़ी हो रही है दिल्ली बार सर, जो मैं बता रहा हूँ मेरी वॉइस मतलब लोगों को क्लियर हो रही है ना, क्योंकि मैं फास्ट भी जा रहा हूँ। भूपेन जी स्लाइड करेंगे आप।
आप लोग इसको लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, डू दिस 5 थिंग्स विदाउट वॉचिंग टाइम। ये जो 5 फैक्ट्स हैं, इसको कभी भी समय देखना नहीं है आपको, समय देखकर कि इस समय जाऊंगा, इसका कोई समय सीमा नहीं है। ये चीजें आप हर समय कर सकते हैं, इसके लिए कभी समय निर्धारित मत करिए कि मेरे पास टाइम नहीं, समय नहीं। ये 5 चीजें हैं। देखिए, पहला है इनविटेशन। इनविटेशन का हमारा कोई टाइम नहीं साथी। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको प्रिपेयर होकर जाना है। कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं, किसी भी शादी, विवाह, छठी, हर किसी भी कार्यक्रम में आप जा रहे हैं मार्केट में, तो आपको फुल्ली तरीके से प्रिपेयर होना है कि मुझे यहाँ पर इन्विटेशन करना है। क्योंकि हर जगह हमें आप गेस्ट मिल सकते हैं, मिलते हैं। हर जगह हर व्यक्ति हमारा गेस्ट बन सकता है। किसी को भी प्लीज आप ना करें, है ना। इन्विटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सिस्टम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें प्रेजेंटेशन। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो आपने वाव रिजल्ट लिया है, जो भी आपने इस प्लेटफॉर्म में अब तक सीखा है, उसको प्रेजेंटेशन करने की स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए। बातें करिए। अपने अपने जो समय है उसको इधर उधर की बातों में यूटिलाइज न करके कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन देना शुरू करें। 2 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी है, अपने समय को प्रोडक्टिव बनाइए, अपनी बातों को अपनी ओर आकर्षित करिए, न कि उनकी बातों की ओर आप पढ़े, है ना। समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी फास्ट लूंगा। फॉलो अप, फॉलो अप इज फॉर्चून। अगर मेरे स्पॉन्सर ने मुझे फॉलो अप नहीं किया होता तो 110% मैं आज इस सिस्टम पे नहीं होता। क्योंकि 1 ईयर की जो जर्नी होती है साथियों, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने आप को 4 साल ही मानता हूँ। 1 ईयर तो मैं निगेटिविटी में चला गया था ना। प्रोडक्ट खाया, स्किप किया, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, देख रहा था, बहाने मारा रहा था, तो उसको मैं काउंट नहीं करता। मेरी आईडी उन्होंने साइन अप कर रखी थी, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो मुझे 4 ईयर ही कंप्लीट हुए हैं। क्योंकि उनके फॉलोअप से मैं आया, क्योंकि उनके कोच उन्हें हमेशा कहा करते थे, यार देखो यार, ये प्रमोद बैरागी प्रोफेसर से एक इंजीनियर है, तो कहीं ना कहीं बंदे के अंदर टेक्निकल नॉलेज होगा, ये बंदा एक ना एक दिन आएगा, आप बस लगे रहिए। तो जबरदस्त उनकी बातें थी, आज वो बातें मुझे कनेक्ट करती हैं कि सर का कैसा पैसेंस था। सीनियर का इसीलिए बोला जाता है एक्सपीरियंस काम आता है। उनका जो अनुभव है, उन्होंने देख लिया था कि ये बंदा जब आएगा तो बहुत अच्छे से कार्य करेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ मेरे कोच के लिए, है ना। तो फॉलो अप इज फॉर्चून। नेक्स्ट देखिएगा लर्निंग। हमेशा साथियों आपको लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। कभी भी जो आपके अपलाइन जो आपको मीटिंग्स के लिए बोल रहे हैं, आपके ऑफलाइन मीटिंग्स हो रहे हैं, आपको जो कस्टमर सेलिब्रेशन डेज, जो कॉर्पोरेट द्वारा जितने सारे, मतलब आपको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। अब लर्निंग एटीट्यूड में बात करूं, केवल ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला आपके सामने विचार व्यक्त कर रहा हो, उसी को आप डायरी पेन में मेंटेन कर रहे हैं। लर्निंग एटीट्यूड ऐसा होता है कि आप अपने जो डाउनलाइंस हैं, जो आपके कोच हैं, अगर वो भी कुछ बातें आपको बता रहे हैं तो बिल्कुल आप उनसे भी सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि नौकरी पेशे में होता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, बिजनेस और व्यापार में नहीं होता। कितने लोग मानते हैं इस चीज को। हमारे जो बिजनेस व्यापार में ये चीजें नहीं लागू होती एक्चुअल में, ये मेरे कोच बताते हैं। नौकरी पेशे में होता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन इस प्रोफेशनल में नहीं होता। कि हो सकता है कि आपके जो डाउन लाइन है उनके पास आपसे ज्यादा समय हो, वो कहीं ना कहीं अपने समय को यूटिलाइज करके सोशल मीडिया, यूट्यूब से मैं कुछ अच्छे थॉट्स ले रहे हो सकता है उनको पुस्तक पढ़ने की हैबिट्स हो सकता है कुछ अच्छे अच्छे बुक्स उन्होंने पढ़ रखा हो, तो उनके विचारों को भी आपको सुनना है। मैं बारीकी से अपने जो कुछ वर्ल्ड टीम सुपरवाइजर्स हैं, उनके अंदर जो स्किल्स है उसको मैं ध्यान पूर्वक सुनता हूँ। ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं आपका अपलाइन हूँ, है ना। तो लर्निंग आप कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। यूजिंग द ऑल प्रोडक्ट्स, आपको ऑल प्रोडक्ट्स आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पर सब लगभग कोचेस हैं, तो कोचेस बोले तो आपको हर प्रोडक्ट प्रॉपर यूज करने हैं। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू किया कि मैं प्रोडक्ट यूज ना करूं और केवल मार्केट में जाकर प्रमोट करूं कि इसे लीजिए, इसको लेने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे, या फिर आप अपने क्लब में इनवाइट कर रहे हैं लोगों को और क्लब में आप खुद कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मान के चलिए कि आप जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किए हैं, नहीं और नहीं कर रहे हैं, उसके आप मार्केट में कंज्यूमर भी तैयार नहीं कर सकते। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। बेशक अगर जो यहाँ पर सुपरवाइजर साथी है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो नए कोचेस हैं, तो जितना आप इसमें प्रॉफिट लेते हैं, जितना आप एफर्ट कर पा रहे हैं, उतना इस्तेमाल कीजिए। लेकिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ही बेसिक है। ये चीजें मैं शुरुआती चरण में बोल सकता था, लेकिन क्योंकि इतनी बेसिक में क्यों बोलूं, इसके लिए नहीं बोला, क्योंकि आपके तमाम जो ग्रेट लीडर्स है, इससे आप रोजाना सीख रहे हैं, जो आपके वेलनेस सेमिनार होते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से। और नेक्स्ट करेंगे भूपेन जी।
और इसको भी लिखेंगे आप लोग 5 की ऑफ फास्ट ग्रोथ। फास्ट ग्रोथ का प्रमोशन मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये फैक्ट है कि अगर इन चीजों को कोई करता है तो 100% प्लेटफॉर्म में वो आज किस लेवल पे है ये मैटर नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा, ये इसको तो मैं बखूबी मानता हूं कि कोई व्यक्ति यदि मार्केट में आज आपको मिलता है, आज वो इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करता है, तो विद इन 2 इयर्स वो कुछ भी कर सकता है। उसकी पोटेंशियल क्या है, उसका लर्निंग एटीट्यूड क्या है, उसके सीखने का तरीका क्या है, ये डिपेंड करता है ना। तो ये जो 5 फैक्ट्स आप देखेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। वाओ, जबरदस्त। वर्क ऑन एचपीएल। अभी जो एचपीएल है, इसके लिए कितने लोग प्रिपेयर हैं? लास्ट टाइम तो मैंने भी नहीं कर पाया, क्योंकि जो एचपीएल में कुछ क्वालिफिकेशन हम हल्के, जहां हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि हो जाएगा या नहीं करूंगा तो क्या होगा, है ना, ये कंडीशन अगर हम सोचते हैं तो वो चीज फिर नहीं हो पाती। हम अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम भी मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जॉब में ही था साथियों, मेरा मतलब मैं फोकस नहीं कर पाता था इन चीजों को। लेकिन 100% अभी कुछ ही समय बाद ये मैसेज आने वाला है, मैं एचपीएल क्वालिफाई करने वाला हूँ, है ना। एक सुपरवाइजर की पेंडिंग है, बाकी ये एचपीएल मेरा हो जाएगा। तो ये एचपीएल के लिए सब काम करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। सभी प्लान लीजिए अपने अपलाइन कोचेस से, इसके बारे में जानकारी लीजिए कि कैसे सर एचपीएल के लिए हमें काम करना है, कैसे ये आसान हो सकता है। वाह, ये भी जबरदस्त। फ्लैक्स 45, ये तो 3 टाइम्स मेरा ब्रेक हो रखा है। और एक्चुअली ये होता क्या है, 3 टाइम्स ब्रेक होने का रीजन भी यही है कि माइंड सेट हम नहीं क्लियर कर पाते कि चलिए कल से करेंगे। मतलब 18 दिन मैंने किया, फिर वहां से स्किप हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कंसल्टेंसी हो रहा था, उससे मुझे बेनिफिट्स मिल रहे थे। वो चीजें डुप्लीकेट हो रही थी, मेरे टीम में भी लोग करना शुरू किए। तो आप यदि ये चीजों को करते हैं तभी आपके लोग करेंगे, केवल बोलने मात्र से नहीं करेंगे, है ना। तो फ्लैक्स 45 को आप लोग सभी फोकस करेंगे, तो 110% आपका ग्रोथ संभव है। और नेक्स्ट करेंगे। और वाह, इसको अभी लास्ट किन किन ने क्वालिफाई किया, बिल्कुल हैंड रेस करेंगे इतने लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया। चलिए कोई नहीं, अगर जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो बेस्ट बेस्ट फिर हमारे पास मौका है। और इसके बेनिफिट समझिए साथियों, देखिए इस प्लेटफॉर्म में हम आए हैं और बड़ा विजन लेकर हम यदि चल रहे हैं, तो हर सक्सेस में कहूंगा इंक्रीमेंटल वॉल्यूम एक बहुत ही जबरदस्त हमारे लिए मौका है अपने आप को प्रूव करने का। कोई बहुत बड़ा भी टास्क नहीं है, क्योंकि हम हर महीने अपने कंज्यूम पर्पज से या अपने कुछ टास्क पूरा करने के लिए अपने टारगेट्स पूरा करते हैं, है ना। अपने जो जो भी लीडरशिप द्वारा डिसाइड होती है उसको कर रहे हैं। तो इस पे यदि हम 10% जो अचीवमेंट लेते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो इससे हम जो उपहार है इसको तो ले पा रहे हैं। और साथ साथ हम अपने तमाम उन लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म में आकर शिथिल पड़े हुए हैं। ऐसा होता है, आपके साथ बेशक 50 लोग 100 लोगों की टीम क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग वर्क नहीं करते। लेकिन आपको क्या लगता है, जो जो वर्क नहीं कर रहे हैं उसको क्या डांट फटकार से जगाया जा सकता है? डांट फटकार से कि आप करिए, आप नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। बल्कि आप उन लोगों के सारे सामने एग्जाम्पल बनकर बोलते हैं कि अगर आपको किसी के जंग निकालने हैं किसी भी चीज के, तो आपके सामने में आपको नया व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा। नया व्यक्ति, नया टास्क, आपको जो टास्क कंपनी द्वारा मिल रहे हैं, यदि आप उस पर वर्क करते हैं, तो जो लोग पीछे हो रहे हैं, जो लोग शिथिल पड़े हुए हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, उन लोग को भी आप करके दिखा सकते हैं। आप डांट कर फटकार कर उनको नहीं समझा सकते, है ना। और नेक्स्ट करेंगे। वाह, अमेजिंग। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा तो है, इसके साथ साथ तमाम वो बड़ी ट्रेनिंग्स जो आपके दायरे में है, जिसको आप डिजर्व करते हैं, उस ट्रेनिंग को कभी कदापि मिस ना करें। जो भी ट्रेनिंग्स आपके दायरे में है और आप उस ट्रेनिंग को कर सकते हैं, आपके लीडरशिप उस चीज को जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो कदापि आप मिस मत करिए। क्योंकि कोई भी लीडर आपको, जैसे आपके जो अपलाइन है, आप जो बोलेंगे उसको वो, उनको पता रहता है कि ये बंदा ये जो बात कर रहा है, ये कहाँ तक इसकी बातों में सत्यता है। जिस प्रकार से आप अपने जो एक कोच होते हैं जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, उनके बहानों को आप परख लेते हैं ना, उसी प्रकार से आपके अपलाइन भी जज कर लेते हैं कि ये बंदा बहाने कर रहा है कि रियलिटी में प्रॉब्लम है।
क्योंकि यदि वो आपसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आया है तो उसको ये आइडियाज हैं, है ना। इस प्लेटफॉर्म में आपसे यदि आपके कोच 1 महीना पहले आए हैं या कुछ घंटे पहले आए हैं, तो भी वो आपके सीनियर है, उनको आइडियाज हो जाता है ना। ऑनेस्ट करें तो ये एक्स्ट्रा वेगेंजा स्पेक्टाकुलर तीनों कभी मिस नहीं करना है आपको। दिल्ली बार सर, यदि मेरे समय अगर मैं कुछ 10 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ कोई दिक्कत, क्योंकि संख्याएं कम हो चुकी हैं। और ये लास्ट में दिखाना चाहूंगा वेकेशंस। वेकेशन साथियों, मैंने तो अपने ड्यूटी के दौरान जब मैं ड्यूटीज में था, तो मैंने एक्चुअल में कभी ना जोर ही दिया, ना उस तरह से मैंने मेहनत की एक्चुअल में। वेकेशन बहुत ही इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो वेकेशन जा रहे हैं, मैं अगर नहीं गया हूँ, मैं मतलब मतलब इंडिया से बाहर अभी तक नहीं गया है रियलिटीज बताऊं तो, लेकिन फिर भी मैं उन चीजों को फील करता हूँ कि जो लोगों को देखता हूँ, प्रॉपर देखता हूँ उन चीजों को, कि वाकई जब हम कहीं छोटी सी जगहों में जा रहे हैं, जब मैं इंडिया लेवल पे घूम रहा हूँ, उसको देखकर लोग रिलेट कर रहे हैं। तो सोचिए जो विदेशों में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देख कर लोगों को थोड़ा प्रभाव तो पड़ रहा होगा। तो ये चीजें हैं, आप जो करते हैं टीम में, ये चीज डुप्लीकेट होता है बिल्कुल। और नेक्स्ट करेंगे भूपेन जी। और इनके लिए जबरदस्त भी करके हमारे मार्क सर, और ये भी कोई इनको बताने के मोहताज नहीं है, ये सभी जानते हैं। आज इनके कारण से ही आज हम सिस्टम पे बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं तो इस प्लेटफॉर्म का उदय ही नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। और लास्ट में कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा आप लोग को, कि यदि इस प्लेटफॉर्म में साथियों जितने लोग आज बने हुए हैं, तो आपको कभी भी दाएं बाएं इधर उधर क्या चल रहा है, क्या समस्याएं रही, इस पे आपको कभी फोकस नहीं करना है। आपको हमेशा उन चीजों पर फोकस करना है कि यदि आप यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ रतन पैकरा सर है हमारे जबरदस्त मिलियनर टीम मेंबर्स, और दिल्लीवार सर हैं, देशमुख सर हैं। तो ये आपके जो फ्रंट अपलाइन है, ये आपको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको पहले देखना है। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, हमको एक चैनल वाइज कहीं जाना होता है, मानते हैं चैनल वाइज ही कोई काम करते हैं तो उसका हमें सही आउटपुट मिलता है। स्कूल में अगर ये देखा जाता है कि स्कूल के ऊपर हेड मास्टर रखा गया है, और आप यदि सीधा प्रिंसिपल से अटैचमेंट रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीधे टॉप पर जाते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में भी चैलेंजेस, दिक्कत आने शुरू हो जाते हैं। आप अभी कुछ क्षण के लिए तो आप अपने जो टॉप अपलाइन के नजर में अच्छे व्यक्ति बन गए, लेकिन आप मत भूलिए कि जो व्यक्ति जिसने आपको चुनाव किया, जो व्यक्ति आपका इसमें फर्स्ट टैप टीम, फर्स्ट मिल टीम है, वो व्यक्ति भी आपके प्रति क्या सोच रखता होगा या क्या सोच आ रहे हो। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ये मेरे साथ भी होता है। कई लोग हमें बाईपास करना शुरू करते हैं, बाईपास करके सीधा डायरेक्ट अपर पे बात करना शुरू करते हैं, और उन्हें लगता है कि हमारा लिंकअप सीधा ऊपर से है। इस कारण से भी बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, है ना। तो मैं ये मेरे साथ हो रही है, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो रहा, तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल आप इससे सचेत रहेंगे। क्योंकि ये चीज तो है कि स्पॉन्सर जो आपको इसमें चुना है, जो आपको लाया है, जो आपके टॉप 3 अप्लाई हैं, इससे बेटर आपके लिए कोई इस प्लेटफॉर्म में बेस्ट नहीं सोच सकता है। आपको दाएं बाएं अगल बगल ये सब लोग मिलेंगे, भड़काने वाले मिलेंगे, और अपना जो स्पॉन्सर है, अपना अपलाइन है, इनकी बातों को आप मानेंगे तो ही इस प्लेटफॉर्म में ग्रोथ कर सकते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि स्पॉन्सर इज ऑलवेज राइट, जैसे कि हम नौकरी में माइंडसेट रखते हैं ना। अगर इस प्लेटफॉर्म को हम कर रहे हैं साथियों, तो जिस प्रकार से हम जो नौकरी करते हैं, अगर कभी हम नौकरी को बिजनेस की तरह करने लगे, तो वहां भी हम बहुत तगड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। कोई भी नौकरी को यदि हम बिजनेस माइंडसेट से करने लगे कि ये नौकरी मेरी बिजनेस की तरह है, और मुझे 100% वर्क देना है, तो उसमें भी आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, और वो कंपनी भी ग्रोथ कर जाएगी जहां आप नौकरी करते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इसको भी अगर नौकरी वाले माइंडसेट से करते हैं कि मेरी अहम भूमिका है, मेरी जवाबदारी है, मेरे अप्लाई ने मुझे ये कार्यभार दिया है तो मुझे निभाना है, तो बिल्कुल यदि आप ऐसा डेडिकेशन से इस कार्य करते हैं, तो 110% आपको आपका जो अप्लाई स्पॉन्सर है वो खींचते हुए आगे ले जाएगा। आपको कोई रुकावटें भी आएंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने सुना, और संख्याएं काफी कम हो गई हैं, और ये होता ही है। 45 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन बना हुआ है, ये बिल्कुल फैक्ट है, उससे ज्यादा लोगों को नहीं सुन सकते। और ये फैक्ट है, जो भी यहाँ पर एक्साइटेड लोग हैं, जो लीडरशिप है, जिन्होंने बड़ा यहाँ पर विजन ले रखा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो बहुत सारे लोग हैं जो बस ट्रायल लेने के लिए आते हैं, स्किल शॉट लेकर चले जाते हैं कि आज की ट्रेनिंग जबरदस्त रही, शानदार रही, ऐसा बताने के लिए लोग आते हैं। तो ऐसा ही होगा आपके साथ, तमाम बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन बहुत
कम लोग आपके साथ टिकेंगे और कुछ कम लोगों से ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। मेरा स्टेटमेंट रहता है कि 100 घोड़े पालने की बजाय, सॉरी, 100 गधे पालने की बजाय 5 घोड़े पाल लीजिए। समझ रहे हैं इसका कहने का मतलब क्या है? कि आप जिनका चयन किए हैं उन पर ऐसा काम कर दीजिए, ऐसा उनको डुप्लीकेट कीजिए आप जो सीखे हैं, कि वो 5 व्यक्ति से ही आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ओवर टू यू मास्टर सेरेमनी। और बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगा फीडबैक्स आज हमारे ग्रेट लीडर रतन पैकरा सर से। तो ओवर टू यू मास्टर सेरेमनी मैम, आप आए और हमारे आज के ग्रेट लीडर इंटरनेशनल मिलियन टीम मेंबर रतन पैकरा सर को इनवाइट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अमेजिंग आज का ट्रेनिंग था, और जितने लोग भी रुके हैं डेफिनेटली अपनी जिंदगी में 360 डिग्री चेंजेस करने वाले हैं। सर ने देखिए इतना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो सोचिए उनके पास कैसे समय है हमारे लिए, है ना। जब वो हमें समय दे सकते हैं तो हमें भी उनके लिए समय निकालना ही होगा। और अमेजिंग तरीके से उन्होंने आज की जो स्टोरी के साथ साथ जो ट्रेनिंग दिया है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जबरदस्त टीम बिल्डअप किया है सर ने। देखिए कितनी जल्दी उन्होंने 3 मंथ में सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है ना। और साथ साथ एक साथ वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम को क्वालिफाई किया है। तो सोच सकते हैं कितना जबरदस्त उनका वर्क रहा होगा, कितना अमेजिंग तरीके से उन्होंने काम किया होगा। और आज आपने उनका देखा L1 वाला लाइन, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कितना सारा L1 लाइन बनाने के लिए सर ने कितनी मेहनत की होगी। यानी कि 5 साल की जो उनकी जर्नी है ना, डेफिनेटली हम सभी लोग को बहुत इंस्पायर करने वाली। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे तो अभी बस 1 साल ही हुए हैं, मुझे तो अभी बस 6 महीने हुए हैं, तो आज से और अभी से आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल करके आपको भी एक बड़े बिल्डअप टीम की जरूरत पड़ने वाली है। और सर ने जो लास्ट में कहा है कि 100 गधे की बजाय आप 5 घोड़े पालो, है ना। तो ये सारी चीजें आप माइंड मत करिए। इसका मतलब ये है कि आप कुछ लोगों पे ऐसा काम कर दो कि जो बेहतर तरीके से बेहतरीन बनते जाए। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? पहले तो आपको खुद टिकना होगा, समय से रुकना होगा, वीडियो ऑन करके बने रहना होगा, सारी चीजों को फॉलो करना होगा। और अमेजिंग तरीके से सर ने यहाँ पे जो बताया है 5 थिंग्स, जी हाँ, कितने लोगों ने नोटिस किया? मैंने किया है नोटिस कि 5 थिंग्स जो आप करते हैं उस काम में आपको समय नहीं देखना है। इन्विटेशन, फॉलो अप, है ना, ये सारी चीजें जो सर ने बताई हैं जबरदस्त तरीके से बताई हैं। और यही तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप इसमें टीम बिल्डअप करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो इसी फॉर्मूले के साथ आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर ने बताया कि फास्ट ग्रोथ के जो 5 कीज हैं उसको भी आपको गौर करना होगा। तो बहुत सारी चीजों के बारे में सर ने प्रकाश डाला है। और जितने भी लोग लास्ट तक बने हुए थे उनको सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज से और अभी से आपकी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो गया होगा। जी हाँ, जिन्होंने धैर्य पूर्वक यहाँ पर सुना है यही आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आप लोगों को सुनते हैं तो डेफिनेटली कल आपको भी लोग सुनने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अमेजिंग तरीके से समय निकाला और हमें इतना जबरदस्त नॉलेज दिया, जबरदस्त तरीके से हमारे लोगों को समझाया कि कोच बनना कितना आसान है, बस हम उन चीजों पर काम करना छोड़ देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। लास्ट में आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसी की ओर हम चलेंगे। और आपका जो जबरदस्त ट्रेनिंग था उस ट्रेनिंग पे थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मैं जरूर इनवाइट करने वाली हूँ हमारी इंटरनेशनल मिलेनियर टीम, सून गोइंग टू मील 7500 आर मिस्टर रतन पैकरा सर। वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। ओके ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मेरा आवाज क्लियर है? ओके। समय बहुत हो चुका है ना। लेकिन ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग में हम लोग पूरे समय तक व्यस्तता रहते हैं, है ना। काफी मजेदार था। थैंक यू सो मच प्रमोद मरावी सर, जबरदस्त। बैरागी सर, जबरदस्त ट्रेनिंग का पार्ट था आज। काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत ज्यादा। क्या है, हर ट्रेनिंग सीखने के लायक रहता है। भले ही आप पीन में कुछ भी हो, है ना। यहाँ पर एक चीज को मैं काफी गौर से समझा, इसमें है माइंड सेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज में आता है माइंड सेट, है ना। वो जो पिलर है आगे बढ़ने का, वो तो आपके कोच के माध्यम से सारी चीजों को बताया जाता है। लेकिन आप जितना ज्यादा हो सके माइंड सेट करके अगर उस कार्य को लगातार, है ना, उस कार्य को आप करते हैं तो किस तरह से उसका बेनिफिट मिलता है ना। काफी ज्यादा अनुभव है वैरागी जी का। और एक चीज और, प्री जज की बात करें, वास्तव में सही बात है, ये मेरे साथ भी घटना घट है, ऐसा नहीं है। आप लोग आपके साथ भी घटना घटा होगा। लेकिन हम वहीं पर ज्यादा प्री जज कर लेते हैं, ये हमारे साथ क्या होगा, क्या हमारे साथ काम करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम
इनविटेशन के दौरान होता है। और ये जो 5 पिलर की बात की है, सही बात है। इनविटेशन के लिए जो बहुत सारे नोट्स बनाया हुआ हूँ, लेकिन सारे चीजों को हम अगर एक साथ सभी लोग उस चीजों पर टिप्पणी करना शुरू करें तो बहुत समय लग जाता है ना। तो ये वास्तव में जो हम जो लास्ट के जो पॉइंट कहे हैं ना, 5 की पॉइंट, या तो एचपीएल की बात करें, और एचपीएल आपको आगे बढ़ने से, मतलब सिस्टम की बात करें तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एचपीएल क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और साथ ये आपका एक चीज और हमारे टीम में बहुत कम रूप से चल रहा है, फ्लेक्स से 25, ये सभी के लिए है। ये एक प्रकार का मैराथन है। अगर इस चीजों को आप करना शुरू किए, लगातार करना शुरू किए, तो ये आपका बहुत ग्रो करेगा। तो थैंक यू सो मच सर, प्रमोद मरावी जी। काफी नॉलेज के पिटारा और अनुभव का पिटारा कही है ना। यहाँ पर देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं हम अपने जो काम है फोकस नहीं कर पाते हैं, और फोकस बहुत जरूरी है सर। का देखिए, प्रोफेशन से इंजीनियर थे, और किस तरह से जॉब और दोनों तरफ तालमेल बना करके रखे हुए थे, लेकिन आज सर ने फुल टाइम वेलनेस कोच का काम करने के लिए तैयार होगा। और इस तरह से माइंड सेट बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो माइंड सेट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सर के जो बताए हुए रास्ते हैं उसको आप अपने आप में अमल करना है, और आपके कोच के गाइडलाइन के। थैंक यू सो मच सर। पूरे टीम, हमारी टीम है, मिस्टर उमेश दिल्लीवार सर और दिग्विजय खुशबू मैम, जिनकी बदौलत हमारे जो टीम है आगे बढ़ रही है। और थैंक यू सो मच प्रमोद बैरागी सर। ओके, थैंक यू। ओवर टू खुशबू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेटली आज का जो सेशन था बहुत ही खास था, बहुत ही अमेजिंग था। और स्टोरी स्टोरी में हमने कोच ट्रेनिंग भी ले लिया, हमें पता ही नहीं चला। तो कितने लोगों ने यहाँ पे कोच ट्रेनिंग लिया है? मैंने तो लिया है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ऐसी स्टोरी आपके पास भी होनी चाहिए जिसमें लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज आपने हमारे सेशन को कंप्लीट कराया, हमारे लोगों को सिखाया, अपना कीमती समय हमारे लोगों के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगी। कुछ लोग जो यहाँ से चले गए, हमारी संख्या 100 प्लस थी, लेकिन कुछ लोग चले गए तो उन्होंने उन चीजों को मिस कर दिया जो पहला चीज सर ने सिखाया था। किन चीजों के बारे में आपको ध्यान नहीं देना है? जी हाँ, लर्निंग करते वक्त आपको समय का ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर भी हम लर्निंग करने आए थे। जिन्होंने समय का ध्यान दिया वो सीख नहीं पाएंगे, और जिन्होंने समय को भूल करके यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, वो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख करके गए हैं, और आगे भी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे लोगों को अनम्यूट कर दिया जाए, और हमारे आज के अमेजिंग स्पीकर सर को थैंक यू बोल सके, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सके उनकी आगे वाली जर्नी के लिए। और डेफिनेटली सर, इस प्लेटफॉर्म में आपके सारे विषय पूरे होने वाले हैं, और हमारे भी सारे विषय पूरे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच थैंक यू बैरागी बैरागी सर। सर। थैंक यू रतन सर, खुशबू थैंक मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम, बहुत मैम यू आर धन्यवाद। पार्टिसिपेट। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बैरागी सर, थैंक यू। एंड गुड नाइट।